नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। नवंबर 2025 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है? पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई वीडियो प्रिपेयर करने से पहले उसके थंबनेल पे काम किया हो। क्योंकि नवंबर 2025 ना जब हम ईयरली भी बना रहे थे लास्ट ईयर, तो हम देख रहे थे कि नवंबर 2025 में इतनी हलचल है यार। क्या वो अच्छी वाली हलचल है? क्या प्लैनेट्स यू नो अब हर कोई प्लेनेट या तो स्कॉर्पियो की तरफ दौड़ रहा है या लिब्रा की तरफ, यानी या तो एक बैलेंस बनाने की तरफ, रिश्तों की तरफ, या एक रहस्यमय स्थिति की ओर। और सबसे अच्छी बात इस महीने में ये होने वाली है कि शनिदेव महाराज फाइनली डायरेक्ट होने वाले हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट होंगे, बहुत सारे नीच चल रहे हैं, वो अपनी अच्छी राशि में आ जाएंगे। तो एक उम्मीदों से भरा ये मंथ है, लेकिन 8 ट्रांजिट हैं एक महीने में। मैं सोच रहा था कि इसको बनाएंगे कैसे। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग आप इतना प्यार दे रहे हैं। और 14 दिसंबर से जो क्लासेस शुरू हैं, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आप गरिमा जी से बात कर सकते हैं। शुक्रिया। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गला सूख रहा है देख के। 8 ट्रांजिट हैं। सबसे पहला ट्रांजिट सुखद है। 2 नवंबर से ही महीने की कहानी बहुत अच्छी शुरू हो रही है। शुक्रदेव महाराज अपनी नीचे अवस्था से बाहर निकलकर आपके लिए आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा होने वाला है। सूर्य वहां पर नीच है तो नीच भंग दे देंगे, वहां पे भी एक सपोर्ट मिल गया। दूसरे घर के मालिक यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको बिजनेस से लाभ, पार्टनरशिप से लाभ, पार्टनर से लाभ, रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी चमकने वाली है। दिस इज वेरी गुड ट्रांजिट। फिर 10 नवंबर को बुध महाराज जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब बुध महाराज रेट्रोग्रेड होंगे कहाँ पर? अष्टम घर में आकर। और बुध का यहाँ पर रेट्रोग्रेड होना आपके लिए एक संकेत है। क्या संकेत है? कि ये बुध आपके लिए तीसरे और छठे घर के मालिक हैं। अब आपको अपनी डिसिप्लिन, अपनी रूटीन, अपनी अट्रैक्शंस, अपनी एक्टिविटीज के विषय में सोचना पड़ेगा। आप कई बार बहुत जल्दी अट्रैक्ट होके किसी एक ऐसी एक्टिविटी में शामिल होना जिसके विषय में किसी को पता नहीं है। रहस्यमय घर है ये 8वां घर। वो बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, और वो एडिक्शन रिलेटेड भी हो सकती है। तो आपको बहुत इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो पुनर्विचार कीजिए, अपनी रूटीन को एकदम से दुरुस्त कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, एंड नो अट्रैक्शंस एट दिस टाइम। इसके बाद फिर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना कितना अच्छी स्थिति है। उच्च का प्लेनेट कभी भी रेट्रोग्रेड में बहुत अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होता है। आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं और 9वें घर के मालिक हैं। 9वें और 12वें घर के मालिक का अर्थ है कि इस समय थोड़ा सा डिलेज आपके हायर एजुकेशन के प्रोजेक्ट में नजर आ सकता है। इस समय डिलेज आपके प्रॉपर्टी बाइंग या व्हीकल बाइंग में नजर आ सकता है। इस समय डिले आपकी लॉन्ग जर्नीज में नजर आ सकता है। पर क्या सबके चार्ट में सेम रिजल्ट रहेंगे? ऐसा नहीं है। सबके लिए जुपिटर की स्थिति आपके नेटल चार्ट में कैसी है वो भी देखनी अच्छी बात है। और दूसरी बात है किस दशांतर दशा से जा रहे हैं। पता लगे आपका जुपिटर से मतलब ही कोई नहीं, तो वो सब स्थितियां देखने के बाद। पर फिलहाल जुपिटर जब कोई भी प्लेनेट वक्री होता है तो वो अपने से पिछले घर के रिजल्ट्स देने में भी सक्षम हो जाता है। यानी कि अब वो तीसरे घर के रिजल्ट्स भी पुनः देंगे। तो आपका काम रुकेगा नहीं, होगा जरूर, थोड़े से डिले के साथ। हो सकता है कि भगवान आपको कह रहे हो थोड़ा और पुनर्विचार कर लो भाई, कहाँ एडमिशन लेनी है, कहाँ लॉन्ग जर्नी करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, सब चीजें। फिर नवंबर 16 को सूर्यदेव महाराज अपनी नीच की स्थिति को खत्म करते हुए अपने मित्र के घर में और मित्रों के साथ आ जाएंगे। जी हाँ, सभी इनके मित्र हैं, मंगल भी, बुध भी, और आपके अष्टम घर में स्थापित हो जाएंगे। अब पंचम घर के मालिक का अष्टम घर में आना एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छी स्थिति है। आप कहीं रिसर्च के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए भी सुखद स्थिति है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि रहेगी यहाँ पर इनके ऊपर। यहाँ पर आपको अपने सिर्फ लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, या जो बच्चे अपने पढ़ाई में हैं, या जो स्टार्टअप्स में हैं, अगर आप एजुकेशन से जुड़े बिजनेस में हैं, तो उसमें आपको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि भले ही वो अपने से चौथे आए हैं, भले ही अपने मित्रों के साथ आए हैं, लेकिन आए अष्टम है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर्डल्स एक, अष्टम घर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो आपके लिए ये इस समय रहेगा अपने, चाहे लव रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने का, अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई के तरीके को ट्रांसफॉर्म करने का, अगर आप बिजनेसमैन है तो प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करने का। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। क्योंकि यहाँ बैठे प्लेनेट एक बात तो तय करते हैं कि भाई पैसा तो दूंगा आपको। देखिए सामने सीधा दृष्टि उनके दूसरे घर पे जा रही है, लेकिन पैसा देने की कंडीशन एक ही है, क्या? आप अपने आप में बदलाव लाइए। और ये ना पेन से गुजरने का घर है। आप जब तक अपने आप को कंफर्ट में रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा। जब आप पेन की स्थिति से गुजरना, अब ये नहीं है कि खुद को चोट पहुंच,
पेन से गुजरने का अर्थ है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो झुक आप एकदम जुट जाइए पूरी पढ़ाई में। आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टार्टअप में हैं, जुट जाइए अपने काम में। आप लव रिलेशनशिप में हैं, जुट जाइए अपने लव रिलेशनशिप को ठीक करने में, चीज़ों को सफल बनाने में। और आपके लिए पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरने के बाद। और वक्री अवस्था में ही बैक गियर लगाएंगे, और यहाँ पर 23 नवंबर को बुध महाराज लिब्रा में चले जाएंगे और मुलाकात होगी शुक्र महाराज से। अब ये अमूमन वो स्थिति है जो एक अच्छे खासे चलते बिजनेस और अच्छे खासे चलते एक लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा तड़का लगा दिया आके किसने, शुक्र बुध महाराज ने, जो कि मालिक हैं छठे घर के और तीसरे घर के और वक्री प्लेनेट। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट में लिखा गया है कि पिछले घर के रिजल्ट देने में सक्षम होता है, तो रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम तो हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस वक्त आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में कस्टमर की ज़रूरत का ध्यान रखना है। कस्टमर के साथ सीधा संवाद, पार्टनर्स के साथ सीधा संवाद, लाइफ पार्टनर्स के साथ सीधा संवाद, और लाइफ पार्टनर के साथ संवाद के साथ साथ यहाँ पे आपको अपने बिजनेस को भी सेल्स और मार्केटिंग की रफ्तार देनी पड़ेगी। अगर आप स्लो डाउन फील कर रहे हैं, आप अच्छे सेल्समैन नहीं है, तो हायर कीजिए, या फिर अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के साथ जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। और बहुत डिसिप्लिन आपको अपने रिलेशनशिप और बिजनेस में यहाँ लाने की आवश्यकता है। अरे कहाँ भाग भाग के चला गया। फिर नवंबर 26 को शुक्रदेव महाराज आ जाएंगे अष्टम घर में। अब अष्टम घर में कौन आया है, दूसरे घर के मालिक। अष्टम घर में कौन आया है, सप्तम घर के मालिक। तो यहाँ पे आपकी शेड रिसोर्सिस को यूज करके अगर आप दूसरे के पैसे से बिजनेस कर रहे हैं, शेड रिसोर्सिस से बिजनेस कर रहे हैं, तो अच्छा फायदा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस वक्त जो है वो स्पेकुलेशन में कुछ लाभ हो, अगर आपके नेटल चार्ट में प्लेसमेंट्स ऐसी हैं या ऐसी दशा से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगन का मालिक भी है, यहाँ पंचम का मालिक भी है, यहाँ दूसरे का मालिक भी है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी गुंजाइश बन जाती है कि लाभ की स्थिति क्या हो सकती है, स्पेकुलेशन में कुछ हो सकता है, इनहेरिटेंस में कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैंने बता दिया कि अष्टम घर के पैसे देने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो ट्रांसफॉर्मेशन और पेन मांगता है, तो वो आप करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। और ये है साल का सबसे बड़ा इस वक्त का रिजल्ट कि 28 नवंबर को महीना खत्म होते शनि महाराज हो जाएंगे मार्गी। अब आपके लिए अच्छी स्थिति क्यों है, आपके तो अच्छे ही घरों के मालिक है ना, आपके लिए तो 10वें और 11वें घर के मालिक है, इच्छाएं और आपका प्रोफेशन, आपका कर्म, उनका मार्गी हो जाना। अब आपके लिए, अगर आप जॉब चेंज के लिए फंसे हुए थे, नहीं हो पा रहा था, सब कब होगी जॉब चेंज, कब होगी, अब होगी जॉब चेंज। आप विदेश में जॉब के लिए जाना चाह रहे थे, एमएनसी से किससे जुड़ना चाह रहे थे, आपका लाभ कहीं विदेश की जगह से जुड़ा हुआ था, आपकी इच्छाएं कहीं विदेशी धरती से जुड़ी हुई थी। आप स्पिरिचुअली भी अच्छा ग्रो करेंगे, लाभ भी होंगे, जॉब भी चेंज होगी और अच्छा खासा मुनाफा भी आएगा, इवन अच्छे खासे खर्चे भी करेंगे आप, क्योंकि वहाँ वो खर्चों का घर है और शनि वहाँ पर अभी मार्गी हुए हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अब वो रफ्तार जो है पकड़ेगा महीने के एंड से, और फिर बुध महाराज डायरेक्ट हो जाएंगे, बोलेंगे ओके, जब शनि महाराज डायरेक्ट हो गया तो मैं क्यों ना हो जाऊं डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ भी आपको ध्यान वही रखना है, संवाद की स्थिति अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर और कस्टमर के साथ निरंतर आपने स्वयं से स्थापित करके रखनी है। सेल्स एंड मार्केटिंग पे पूरा जोर रखना है, डिसिप्लिन में खुद भी रहना है और पार्टनर को भी रखना है, और उनकी हेल्थ का ध्यान भी रखना है। किसी कंट्रोवर्सी या हीटेड आर्गुमेंट में ना तो बिजनेस पार्टनर, ना कस्टमर, ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ आना है आपने, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा, और शुभकामनाएं उन लोगों को जो ऑलरेडी इस बैच में इनरोल कर चुके हैं, और जो पर्सनली जिन्होंने इनरोल किया है उनका भी धन्यवाद है। चौरस, चौरस वालों के लिए 2 नवंबर को शुरुआत शुक्रदेव महाराज के गोचर से। आपके लिए भी ये गोचर कैसा है, देखिए लगन का मालिक छठे में चला गया, कोई मैं बहुत अच्छी बात तो नहीं कहूंगा, पर कम से कम नीच की स्थिति से तो बाहर आए, और नीच भंग दे दिया। जो आपके अभी वर्क प्लेस पे, ऑफिस लेवल पे कुछ इश्यूज चल रहे थे, पॉलिटिक्स चल रही थी, बॉसेस का साथ नहीं मिल रहा था, अब कम से कम वो मिलना शुरू हो जाएगा। वो आपके लिए चीज़ें वहाँ पर अच्छी स्थिति में आएंगी। अब वहाँ पे आप अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी के ज़रिए, अपने अच्छे संवाद के ज़रिए चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि अभी भी आप खुद मेल हैं या फीमेल है, लेकिन कोई भी फीमेल आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करे, ऐसा आपको अत्यधिक ध्यान से चलना है। दूसरा, आपको यहाँ पे रूटीन बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने देनी है। सूर्य भी वहीं पर है, शुक्र भी वहीं पर है। हाँ, आप कहीं फॉरेन जाना है, कहीं आपको बाहर भेज रहे हैं जॉब के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो स्थिति अच्छी है, लेकिन आपने रूटीन तोड़ी तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी शैली के जरिए दुश्मनों पर अब विजय पाएंगे।
आप लड़के नहीं पाएँगे। अपने काम के ज़रिए, अपने हुनर के ज़रिए आप लोगों पर विजय पाएँगे। एक अच्छा समय है बाहर जाने के लिए, एक अच्छा समय है अपनी रूटीन को मेंटेन करने के लिए। और फिर यहाँ पर बुध महाराज जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएँगे, और बुध महाराज के रेट्रोग्रेड होने की जो स्थिति है, वो स्कॉर्पियो में हो रही है, और आपके लिए दूसरे घर के मालिक बुध हैं, और आपके लिए पाँचवें घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए अब थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा जब तक डायरेक्ट नहीं हो जाते महीने के एंड में। क्या होना पड़ेगा कि जो अपने लव रिलेशनशिप को बदलने जा रहे थे मैरिज में, वहाँ थोड़े डिलेज़ आएँगे। मे बी फैमिली की तरफ से कुछ किंतु-परंतु हो। यहाँ पे अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ थोड़ा-सा हीटेड आर्गुमेंट होने की संभावना है। यहाँ पर आपके बच्चे अगर कोई बहुत किसी चीज़ को लेके प्रयत्न कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा ठहराव यहाँ पे दिखता है। आप स्टार्टअप को लेकर कुछ पार्टनर्स को ढूँढ रहे थे, या पार्टनर्स के साथ कोई कन्फ्यूज़न होने की स्थिति हो सकती है। यहाँ पर आप वेल्थ क्रिएशन यानी कि वाइफ़ के नाम पे कुछ खरीदने वाले थे, कुछ लेने वाले थे, उसमें भी थोड़ा-सा डिले यहाँ पे हो सकता है। बिज़नेस में भी आपको अत्यधिक ध्यान से रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। दिमाग आप लगाएँगे लेकिन उतना काम करेगा नहीं, वो पंचम घर का मालिक यहाँ पर वक्री हुआ है। अब 3-3 प्लैनेट्स का यहाँ पे वक्री होना, जुपिटर महाराज भी उच्च होते हुए वक्री हो गए। उच्च के प्लैनेट का वक्री होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिलेज़ हो सकते हैं, और गुरु आपके लिए इच्छाओं के घर का मालिक भी है। तो यहाँ पर डिलेज़ इच्छा पूर्ति में, डिलेज़ आपकी छोटी यात्राओं में, डिलेज़ आपके प्रयासों में होता नज़र आ रहा है। और क्योंकि अष्टम का मालिक भी अष्टम में है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सूचना या आपके काम करने का जो एक तरीका था, या जो प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, वो किसी दूसरे को पता लग गई, और उसकी वजह से यहाँ अड़चन आनी शुरू हो गई। अष्टम का मालिक भी वहाँ पर वक्री स्थिति में जा रहा है। तो आप थोड़ा-सा विचार कीजिए, दोबारा अपने प्लान को फ़ॉर्मलाइज़ करिए, दोबारा स्ट्रैटेजाइज़ करिए, और फिर मैदान में उतरिए। जुपिटर जब तक यहाँ पे हैं, अब वक्री स्थिति में रहेंगे, पिछले घर के रिज़ल्ट देने में भी सक्षम हो जाएँगे। और यहाँ पे जुपिटर आपको कह रहे हैं कि आप अपने संवाद की शैली को, आप अपने राइटिंग की शैली को थोड़ा-सा सुधार कीजिए। मेबी आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया हो कि मेरे जैसा कोई सेल्स मार्केटिंग नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई लिख नहीं सकता, खास करके आप लोग जो इन फील्ड में हैं। छोटी यात्राओं में बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्यदेव महाराज भी नीच राशि से निकलकर अपने मित्र के उसमें आ जाएँगे, लेकिन अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस काल पुरुष की कुंडली में सूर्य यहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट नहीं देते, वो नीच होते हैं यहाँ पर काल कुंडली में। यानी नीच घर छोड़ने के बावजूद यहाँ पर सूर्य कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आता है। अगेन वो एक ये एक गर्म प्लैनेट है, और इस वक़्त आपके लाइफ़ पार्टनर के साथ जो आपका इश्यू चल रहा है, या बिज़नेस पार्टनर के साथ, या कस्टमर के साथ, वो और उलझ सकता है ड्यू टू ईगो इश्यूज़, ड्यू टू एक मैं वाली स्थिति के कारण, क्योंकि ये देखेंगे भी लगन तो मैं तो आपको देंगे ही, बैठे हैं लाइफ़ पार्टनर घर में जहाँ मंगल जैसा प्लैनेट ऑलरेडी बैठा है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी मैं वो जो मैंने कहा था प्रॉपर्टी बाय आप करना चाह रहे हैं लाइफ पार्टनर के नाम पे, अब से फिर एक बार थोड़ी-सी सलाह बनेगी। आप थोड़ा-सा प्लान करेंगे, या तो लाइफ पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी बनाने का, या फिर घर से दूर एक घर बनाने का। वो एक अदर स्टेट भी हो सकती है, अदर सिटी भी हो सकती है, अदर कंट्री भी हो सकती है। पर वो बनेगा आपका महीने के एंड में ही जाके पूरा प्लान। अभी आप थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ करना शुरू कर देंगे, और हो सकता है उसी प्रॉपर्टी मैटर के कारण, या मदर के इंटरफेरेंस के कारण, या किसी और कारण से आपके स्पाउस के साथ थोड़े-से इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बुध महाराज वक्री स्थिति में ही बैक गियर लगा के पीछे चले जाएंगे, बोलेंगे चलो भाई हम चलते हैं, यहाँ पे 3 हो गए, बड़ा कंजस्टेड हो रहा है। तो अब यहाँ पे दूसरे घर के मालिक का आना छठे घर में, हम कहते हैं ये अच्छा इसलिए है कि आपका एम्प्लॉय आपको अच्छे से कमा के देगा पैसा अच्छे, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं है कि आपके डेंटल इश्यूज, आपके माउथ रिलेटेड इश्यूज, माउथ अल्सर्स, नर्वस सिस्टम, उन सब को लेकर मुश्किल में, थायराइड इश्यूज, वो सारे पिक्चर में आ जाते हैं, क्योंकि ये पंचम का भी मालिक है। तो आपको अपने लिवर और एब्डोमेन रिलेटेड थिंग्स से भी ध्यान रखना है। बच्चे आपके किसी कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी-सी बेहतरी हो सकती है, लेकिन उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने लव रिलेशनशिप में भी कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान से, स्पीच को ध्यान से यूज़ करना है। आपका एक-एक शब्द आपके खिलाफ ही यूज़ ना कर लिया जाए। पहले बोल दिया फिर मेरा तो ये मतलब नहीं था, कहने से बात बनेगी नहीं। फिर शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएँगे अपनी राशि से निकल के, वो चले जाएँगे अपने सप्तम घर में, जो उनका कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपना जो घर माना जाता है। शुक्र 7वें घर में अमूमन अच्छे ही रिजल्ट देते हैं, पर यहाँ पर वो कहाँ के मालिक होके गए हैं? अभी जहाँ पहले से टेंशन चल रही है 7वें घर में, बिज़नेस में, लाइफ पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, बिज़नेस पार्टनर के साथ, कस्टमर के साथ, वहाँ और छठे घर का मालिक जाके बैठ गया, और वो लगन का मालिक भी है। हालाँकि लगन को तो मजबूती देगा,
आप कोशिश करेंगे मेरा बिजनेस ग्रो करे, आप कोशिश करेंगे बिजनेस से पैसा बने, लेकिन ये मनमुटाव की स्थिति, लाइफ पार्टनर के हेल्थ की स्थिति और कस्टमर के साथ और पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा फाइनेंसिस को लेकर कुछ डिफरेंसेस आना, या फिर आप कोशिश करना है इसमें कि आपको किसी भी लीगल पचड़े में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ना तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना लाइफ पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सबका चार्ट चार्ट अलग है, किसी के लिए लाइफ पार्टनर का हेल्थ इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी के लिए हेल्थ अच्छी चल रही है, वैसे रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा, कईयों का पैसों को लेके टेंशन चल रही होगी, कईयों की प्रॉपर्टी को लेके, अलग अलग चार्ट, अलग अलग दशाएं, अलग अलग नक्षत्र, सब कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या संभावनाएं बन सकती हैं वो बताना फर्ज है। फिर 28 नवंबर को शनिदेव महाराज जो हैं वो ऑब्वियसली वो मार्गी हो जाएंगे, और आपके लिए शनिदेव महाराज बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, वो योगाकार का प्लैनेट हैं, 9वें और 10वें घर के केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, इच्छाओं के घर में बैठे थे, और अब आपकी इच्छाएं प्रोफेशनली जो हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। कर्म जो भी आप करेंगे अब वो आपको रिजल्ट देने शुरू कर देगा, सोशल सर्कल्स आपको सपोर्ट करेंगे, एक्सपेंड होगा, आपके बड़े भाई बहन आपको हेल्प करेंगे, जो चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी बिजनेसमैन के तौर पे, क्योंकि शनि भले ही यहाँ पे बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और संपूर्ण कर्म और भाग्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत मायने रखता है उनका मार्गी होना, स्पेशली अगर वो आपके लिए दशा अंतरदशा में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो अच्छा सपोर्ट करते दिखेंगे। फिर इसके बाद 29 नवंबर को बुध महाराज डायरेक्ट हो जाएंगे, बोले चलिए मैं भी डायरेक्ट हो जाता हूँ, कहाँ का मालिक होके, दूसरे घर और पंचम घर का। अब ये थोड़ा सा रिलीफ है कि इस दौरान अगर आपके बच्चे किसी एंट्रेंस में जाने वाले हैं, इस दौरान आप किसी इंटरव्यू में जाने वाले हैं, इस समय आप ऑफिस में अपना पूरा बुद्धि, चाणक्य बुद्धि लगा के काम करने वाले हैं, अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं तो पैसा बनेगा, थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स की स्थिति भी रह सकती है फैमिली बिजनेस में, और यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ भी अब आपके लिए एक अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करके आपको धन कमा के देंगे। तो बहुत अच्छा आपके लिए ये महीना रहे, थोड़ा सा मिक्स मैच है क्योंकि प्लैनेट्स बहुत वक्री हो रहे हैं, वक्री से कोई मार्गी हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हमेशा की तरह एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, आप सबका स्वागत है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, और पर्सनल जो भी क्लासेस मेरे से लेते हैं उनको पर्सनल कंसल्टेशन हमेशा मेरी तरफ से फ्री रहती है। जय हिंद। अरे बाप, दो होगी, दो साइंस मैंने किया अभी, और 16-17 मिनट अभी हो गए इतना फास्ट करने के बाद, लंबा है। नवंबर 2025 शुक्रदेव महाराज जो हैं वो लिब्रा में एक अच्छे जगह गोचर करते हुए आएंगे आपके लिए, लेकिन क्या अच्छे घरों के मालिक भी हैं? देखिए, एक तो इसी घर के मालिक हैं, वो तो चल जाएगा, लेकिन ये 12वें घर के मालिक होके भी यहाँ पे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है, क्योंकि 12वां घर खर्चा है, तो यहाँ बच्चों पे खर्चा होना, बच्चों की पढ़ाई पे, हायर एजुकेशन पे खर्चा होना, अपने लव रिलेशनशिप में कुछ आप लग्जरियस खर्चा कर देंगे, क्योंकि बहुत देर से मनमुटाव तो चल रहा होगा, तो उनको खुश करने के लिए हो सकता है आप कर दें। अगर आप क्रिएटिव किसी फील्ड में हैं, वहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ने अपनी राशि में आके एक नीच भंग की स्थिति भी क्रिएट कर दी है सूर्य के साथ। अब तक आपके जो स्किल्स नहीं मैच कर पा रहे थे, अब आप अच्छा करेंगे। आप आर्ट में हैं, सिनेमा में हैं, डायरेक्शन में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, पंचम घर के किसी भी कार्य में, एजुकेशन के फील्ड में अच्छा करेंगे, स्पेशली अगर आप उसको 12वें घर से यानी फॉरेन लैंड से जोड़ लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे बैठा है, कॉन्शियस माइंड में आके उसका एक अच्छा ब्लेंड करके चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। बस ध्यान क्या रखना है, बच्चों की हेल्थ, बच्चों के साथ रिलेशन, और लव लाइफ में आपका रिलेशनशिप हैम्पर ना हो, और अधिकता ना हो खर्चों की, चाहे वो लव रिलेशनशिप में, चाहे बच्चों पे बहुत अधिक नहीं खर्च देना है, बैलेंस करके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र महाराज तो ठीक है, यहाँ पे ना उपाय के तौर पे आप अंडर प्रिविलेज बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी मुश्किल फेस कर रहे हैं। 10 नवंबर को बुध महाराज जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। वक्री बुध महाराज आपके लिए छठे घर में आप देखिए बैठे हुए हैं, और लगन के मालिक हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है लंबे समय से, यानी कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से अपनी रूटीन मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आ रही हो, कि आई डोंट नो यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी रूटीन नहीं मेंटेन हो रही है, या इस समय में शत्रु बढ़ने की थोड़ी सी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या इस समय आपको लोन्स अधिक लेने पड़े हों, इस समय आपको ड्राइविंग में भी ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, तो लोन्स दिलवाने वालों को दिलाएगा भी, उतारने वालों को उतारेगा भी, लेकिन क्योंकि लगन का मालिक भी है यहाँ पे, तो आपको बहुत अधिक ध्यान से यहाँ पर अपनी रूटीन का बहुत है ध्यान रखना है, मदर हेल्थ का, अपनी मदर की हेल्थ का, अपनी हार्ट हेल्थ का, चेस्ट कंजेशन, इन सभी चीज़ों का, और अपने नर्वस सिस्टम का। और बुध महाराज क्योंकि यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, अब हो सकता है कि 15-20 दिन के लिए आपके लोन्स टल जाएं, डिले हो जाएं, थोड़े से पेपर वर्क में कोई आप इश्यूज फील करें, यार सब सही तो चल रहा था, अब एक बीच में पेपर कहाँ फंसा लिया इन्होंने, वो स्थिति आ सकती है, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे चलना है।
फिर यहाँ पर जुपिटर महाराज रेट्रोग्रेड हो जाएंगे कैंसर साइन में। देखिए अब तीन तीन बड़े प्लेनेट यहाँ पर रेट्रोग्रेड आपको नजर आ रहे हैं। जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए सप्तम घर के क्योंकि मालिक हैं, आपके लिए क्योंकि प्रोफेशन के मालिक हैं, और दोनों ही जगहों को हम क्योंकि सातवां घर भी 10वें से 10वां है, हम प्रोफेशन से जोड़ते हैं। चीजें आपके लिए अच्छी होनी शुरू हुई ही हैं कि अभी ये वक्री हो गए, कोई बात। अब जब यहाँ पे ये वक्री हुए हैं तो आपको लगेगा यार प्रोफेशन से मुझे जितनी इनकम, जितनी आमदन मुझे पहले आ रही थी वो अब थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी रुकी है। वो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जो एकदम मिलने वाली थी उसमें थोड़ा सा किसी ने अड़चन लगाई है, थोड़ा सा डिले वहां पर आया है। और यहाँ पर गुरु जब वक्री होंगे तो पिछले घर के रिजल्ट देने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप में ज्ञान की पूरी उपलब्धता रहेगी, आपको लाइफ पार्टनर का सहयोग भी मिल जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा डिलेज तो हैं यहाँ पे, फाइनेंसिस में, वेल्थ में। बहुत ध्यान से आपको अपनी स्पीच का इस्तेमाल करना है, वक्री प्लैनेट है वहाँ पर। और बिजनेस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर इसके बाद नवंबर 16 को सूर्यदेव महाराज अपनी नीच राशि छोड़ते हुए छठे घर में आ जाएंगे। छठे घर में सूर्य एक अच्छे रिजल्ट देने वाले प्लैनेट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये राइज देते हैं, यहाँ पर आपको ये दुनिया आपसे जल भून रही है और आप राइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। और क्योंकि ये तीसरे घर के मालिक होके आए हैं तो संभावना है कि आपकी कुछ छोटी यात्राएं प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ऑफिस में आपको कोई लीडरशिप्स रोल मिल जाए और आप ऑफिस में इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोग आपसे जेलस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप और ग्रो करेंगे, या बॉसेस का भी सहयोग आपको मिलता दिखाई देगा। स्पेशली मंथ एंड पे आपको ये अच्छा सहयोग मिलेगा। तो सूर्य के लिए अच्छी पोजीशन है, लेकिन बस थोड़ा सा वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी और ईगोइस्टिक अप्रोच से बचना है। फिर बुध महाराज बैक मार देंगे, बोले आप दोनों बैठे यहाँ पे, मैं जरा पीछे घूम के आता हूँ दोबारा लिब्रा में। और लिब्रा में जब ये जाएंगे तो वक्री स्थिति में ही चले जाएंगे। अब आपके ये मन का जो मालिक है, चौथे घर का मालिक, आपके लगन का जो मालिक है, वो कहाँ पे आ गया? पंचम घर में। अब इस स्थिति में क्योंकि ये वक्री स्थिति में आए हैं तो जब भी लगन का मालिक पंचम में आता है तो या तो आप बच्चों में बहुत इन्वॉल्व हो गए, या लव रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व हो गए, या फन एंटरटेनमेंट में बहुत इन्वॉल्व हो गए, और उसके चक्कर में आप अपना रियल टारगेट भूल जाते हैं। वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे घर का मालिक भी यही है। तो यहाँ पे आपका इस वक्त मन तो बच्चों में ही लग रहा है, या आपने जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप है उसमें लग रहा है, पढ़ाई में तो नहीं लग रहा। ज़्यादा आप इजी ले रहे हैं चीज़ों को, जो आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वयस्क भी हैं, तब भी उतना ही समय हमें किसी चीज़ पे लगाना है कि हमारे बाकी काम ना। ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक लेसन है, बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम घर में है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी खाली करने पे, या प्रॉपर्टी से आगे प्रॉपर्टी बनाने में आपको यहाँ पर मदद मिल सकती है। इवन गाड़ियाँ हैं आपके पास 4 और आपकी वो उबर और उस सब पे चलती है, तो हो सकता है 5वीं 6ठी गाड़ी बनाने की आप कोशिश करें, ये संभावना है। फिर यहाँ पर 26 नवंबर को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो आ जाएंगे अपना साइन छोड़ के छठे घर में। अब छठे घर में शुक्र कहाँ के मालिक होके आए हैं? 12वें घर के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंडिचर नजर आता है अब छठे घर की चीज़ों पे, रोग ऋण और शत्रु, यानी लिटिगेशन पे, या फिर रोग पे, या फिर कोई फालतू खर्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके लिए। तो क्या करना है? डरना नहीं, जरूरी नहीं है वही हो जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने फ्री विल से चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो एक तो पंचम घर के मालिक होके आए हैं, वो जो लव रिलेशनशिप वाली मैंने कहानी आपको सुनाई थी कि बहुत अधिक उसमें इंक्लूड नहीं होना। अब यहाँ पे थोड़े से चीज़ें टफ हो सकती हैं, बच्चों की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। और अगर आप इस समय मेडिसिन किसी को दान करें, मेडिसिन की चैरिटी करें, आप दान करें, आप मंदिर में जाके सेवा करें, धार्मिक स्थान पे जाके सेवा करें, तब आपके लिए ये शुक्र का गोचर उतना बुरा नहीं रहेगा। खास करके अगर आप शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा में, फिर तो आपके लिए बहुत आवश्यक है ये। और अपने डिसिप्लिन, अपनी रूटीन को बना के रखिए, और पैसे का छल किसी के साथ करने की कोशिश नहीं करनी है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्योंकि 12वें घर का मालिक एक्टिवेट हुआ है, डेट्स का, लॉसेस का। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाए, कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री में जॉब मिल जाए। अदरवाइज वर्क प्लेस पे भी आपके साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थिति जो है वो मुश्किल वाली बनती दिखाई देगी, क्योंकि 12वें घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो आपको सचेत रहकर चलना है। फिर यहाँ पर शनिदेव महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे, जिनका इंतज़ार हम सब कर रहे थे, और आपके लिए तो ये अष्टम और 9वें घर के मालिक हैं। तो कभी खुशी कभी गम वाली कहानी है, क्योंकि 9वें घर के मालिक मार्गी हुए हैं, प्रोफेशन में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि 10वें घर के मालिक भी हुए हैं तो अब ये हर्डल्स देने के लिए भी उतने ही तैयार हैं। अब ज़रूरी नहीं है सबको हर्डल्स ही आए, कई लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, कई लोग रिसर्च में चले जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रिसर्च में, डाटा एनालिसिस में,
दिस सर्जरीज में हैं, मेडिकल में हैं, आईटी में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सीए टैक्सेशन ऑडिटिंग में हैं, सीक्रेट सर्विसेज में हैं, तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपकी बल्ले बल्ले है। अदरवाइज हर्डल्स यहाँ पर आने की संभावना है। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब तक शनि यहाँ पे बैठे हैं, एडवाइस दे रहा हूँ, मेरे से ना पढ़िए, जिससे मर्जी आपकी इच्छा उससे पढ़िए। इस समय आप ऑकल्ट जैसी स्टडी की ओर बढ़ेंगे ना, तो अष्टम घर का इस्तेमाल हो पाएगा। और खासकर इस समय के बाद, क्योंकि अब शनि मार्गी हो गए हैं, अपने रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है यहाँ पे, और खास करके तब अगर आप शनि की दशा अंतरदशा महादशा में चल रहे हैं। फिर इसके बाद बुध महाराज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे, और ये आपके लिए थोड़ी सी अब सुखद स्थिति है, अच्छी स्थिति है। हालांकि प्रिकॉशंस वही हैं, नॉट टू इन्वॉल्व टू मच इन एंटरटेनमेंट एंड ऑल अदर स्टफ रिगार्डिंग फिफ्थ हाउस। यहाँ पर आपका अब यू you नो वो जो आप बिना सोचे समझे अब चीज़ें कर रहे थे, उसमें अब बुद्धि तो आएगी। विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ पे कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लगन के मालिक है, इसलिए आपको स्पेशली बता रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 14 दिसंबर से एक नया बैच, और उससे पहले वो लोग जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, अभी 2 या 3 स्पॉट्स गरिमा जी बता रहे थे खाली हैं, तो उस हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। कैंसर असाइनमेंट। अब कैंसर वालों के लिए कहानी ये है कि शुक्रदेव महाराज आपके चतुर्थ घर में आ रहे हैं। कहाँ के मालिक होके आ रहे हैं? आपके लिए आपके गेंस, इच्छाओं के मालिक होके आ रहे हैं। बहुत देर से सोच रहे थे घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बहुत देर से सोच रहे थे घर बेच के प्रॉफिट कमाना है, दुकान बेच के प्रॉफिट कमाना है। आपके लिए अच्छा समय है ये, इस समय आप डिसीजंस ले सकते हैं। हालांकि नीच के सूर्य वहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य को नीच भंग मिलेगा, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को जांचने परखने के बाद आप चीज़ें कर सकते हैं। शुक्र महाराज की एक दृष्टि यहाँ पर आपके 10वें घर पे भी रहेगी, सो प्रोफेशनली भी अच्छे गेन्स आपको होंगे। खासकर अगर आप 4th हाउस की एक्टिविटी में या रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अच्छी दिख रही हैं। नया घर बनना या घर की रेनोवेशन होना, अच्छा यहाँ पर आपके लिए समय, इस समय मित्रों के साथ अच्छा समय बिताना, फ्रेंड सर्कल, बड़े भाई बहनों का आपके घर आना, ये सुखद समय है। फिर यहाँ पर बुध महाराज वक्री हो जाएंगे 10 नवंबर को आपके पंचम घर में। अब ये वक्री हुए आपके 12वें घर के मालिक होके, वक्री हुए आपके तीसरे घर के मालिक होके। यानी कि पहला केस, वो जो लोग वीज़ा की वेट कर रहे थे, एजुकेशन वीज़ा पे बाहर जाने वाले थे, उनके लिए कुछ डिलेज हो सकते हैं। दूसरे लोग वो जो कि पहले से ही सोच रहे थे कि मेरे बहुत खर्चे हो रहे हैं बच्चों पे और उन सब चीज़ पे, उस पर एकदम से बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे आसार बन सकते हैं। तीसरे लोग वो जो स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, और अगर आपका स्टार्टअप विदेश से जुड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा आपको रुकने की हिदायत है कि आप उस पर पुनर्विचार करें, कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौन नहीं जुड़ रहा है, कहाँ से फाइनेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपकी स्किल्स भी आपका साथ नहीं देती नजर आ रही है। तीसरा घर, करेज भी, एफर्ट्स भी, आप मार तो रहे हो, लेकिन वो एफर्ट्स उतना सहयोग नहीं दे पा रहे। तो इंतजार कीजिए इनकी मार्गी होने का, तब तक चीज़ें स्लो पेस पे चल रही हैं। और जो एजुकेशन फील्ड में, अब बच्चों की भी बात बतानी पड़ेगी, उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपनी एजुकेशन से। और नवंबर दिसंबर जैसा महीना हो जहाँ पे पढ़ाई अत्यधिक ज़रूरी है आफ्टर फेस्टिवल, यही वो टाइम है जब आपको एक्सेलरेट करना है, और वहाँ पे आप थोड़े से अब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मंगल बुध इकट्ठे हैं, खेलने से मना नहीं है, 1 घंटे का समय निकाल के खेलिए फिजिकली, वो गेम्स नहीं खेलनी है। फिर उसके बाद आप पढ़ाई भी कीजिए, इस तरह से बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। फिर गुरुदेव महाराज लगन में बैठे वक्री हो गए आपके लिए, तो गुरु बहुत देर बाद यहाँ पे आए थे, और पंचम को, सप्तम को और नवम को देखकर चीजें आपके लिए बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वह इनका वक्री हो जाना एक चीज के लिए अच्छा है कि जो फॉरेन जाना चाहते थे, फॉरेन जर्नी करना चाहते थे, फॉरेन एजुकेशन, क्योंकि वो 12वीं के रिजल्ट देने में भी सक्षम हो जाएंगे, या फॉरेन में जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, पहले नहीं हो पा रहा था, अब संभावना है कि वो भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेजी कर सकते हैं, आपकी हेल्थ रूटीन को भंग कर सकते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग जर्नीज में डिलेज देखने के लिए मिल सकता है। तो इस समय थोड़ा सा स्लो डाउन होना है आपने, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करके अपने सारे कार्य करने हैं, तब आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज अपनी नीच राशि को छोड़ते हुए आ जाएंगे पंचम घर में, और पंचम घर में जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, तो वो आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके आएंगे। दूसरे घर के मालिक का यहाँ आना अमूमन अच्छी बात है कि अब आप अपनी वेल्थ पर ज़्यादा क्रिएटिवली फोकस कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन यहाँ पे ना एक परेशानी जो मुझे नजर आती है मंगल और सूर्य के इकट्ठे होने की और वक्री बुध की, वो है आपका अपनी वाणी पे संयम नहीं रहना, अपने बच्चों के साथ और अपने लव रिलेशनशिप में, और या अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी, क्योंकि ये सभी प्लेनेट यहाँ से दूसरे 11वें घर में देखेंगे भी। और तो ये आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि आप किस तरह से अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं।
अदरवाइज दूसरे घर का मालिक पंचम घर में आया है तो आपके लिए धन तो जनरेट करवाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पंचम घर की एक्टिविटीज यानी एजुकेशन से जुड़े हैं। यहाँ पे पूर्व जन्म के कर्म आपके फलीभूत होकर आपको धन मिल सकता है। यहाँ पे आपको आपके बच्चे जो हैं वो कुछ खुशी दे सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। फिर इसके बाद वक्री हालत में बुध बैक कर जाएंगे। चलिए पीछे चलते हैं। कब जाएंगे? ये जाएंगे 23 नवंबर को लीब्रा में चले जाएंगे। अब तीसरे घर के मालिक का चौथे घर में आना और 12वें घर के मालिक का चौथे घर में आना विदेश की ओर इशारा तो कर रहा है, लेकिन अभी वहां पर वो वक्री चल रही है और वक्री ग्रह पिछले घर के रिजल्ट देने में सक्षम है। तो मुझे लगता है अगर टेक्निकली मैं सोचूं कि वो तीसरे घर के भी रिजल्ट देंगे और 12वां घर भी इंक्लूड हो गया और साथ में चौथा घर भी इंक्लूड हो गया, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने के दरवाजे आपके खुल गए हैं। प्रॉपर्टी विदेश में बाय करने के दरवाजे खुल गए हैं। तो ये अच्छा समय है जब आप बाहर जा सकते हैं, अच्छा समय है जब वीज़ा अप्रूवल के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो एक प्रयास कीजिए। हालांकि वक्री प्लैनेट है, ये कब कैसे रिजल्ट दे आप ज़रूरी है इस समय में इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके चलिए, गणपति जी को दुर्बा चढ़ाइए, फिर देखिए कमाल। फिर इसके बाद नवंबर 26 को शुक्रदेव महाराज जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। अब चौथे घर के मालिक का आना कहाँ पे? पंचम घर में। आपसे क्या मैं कह रहा था, प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अब वो आपके लिए अच्छा समय है। चौथे घर का मालिक अपने से एक घर आगे आ गया। बच्चों के लिए अच्छे समय है। अब लव रिलेशनशिप और बच्चों के साथ अगर कोई कंफ्यूजन या टेंशन चल रही थी उसके लिए अच्छे समय है। आपके स्टार्टअप्स में फंड मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब 11वें घर का भी मालिक यहाँ है और दूसरे घर का भी मालिक है। अब पंचम घर की एक्टिविटीज से स्पेशली आप क्रिएटिव फील्ड में, आप मीडिया फील्ड में, आप मूवी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन सेक्टर में हैं, स्किल्ड कोई काम आप करते हैं, यहाँ पर आपका लक आपको साथ देने वाला है। इवन जो लोग स्पेकुलेशन में हैं उनके लिए भी संभावना यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप किस दशा अंतरदशा में हैं और नेटल चार्ट में प्लेसमेंट्स कैसी है। अदरवाइज ये संभावना स्पेकुलेशन और लॉटरी के लिए भी एक अच्छी संभावना है। फिर इसके बाद शनि महाराज जिनका इंतजार हम कर रहे थे कि मार्गी हो जाए, और आपके लिए भी ये 50-50 सिचुएशन, इसलिए कि शनि भी बहुत आपके लिए अच्छे प्लेनेट तो है नहीं है। एक तो मार्केश है और दूसरे अष्टम घर के मालिक हैं। अब यहाँ पर ये हर्डल्स देना कहाँ पर? आपकी हायर एजुकेशन में अगर आप जा रहे हैं, अब तक आपके प्रयास आप कंप्लीट नहीं कर पाए, आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग जर्नीज पे कहीं जा रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग जर्नीज पे कहीं जा रहे हैं, या फिर हर्डल्स जो आपको लग रहा था मेरे भाग्य में बहुत 30 मार्च 2025 के बाद हर्डल्स आ रही हैं, वो पुनः संभावना है कि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए। और देखना पड़ेगा कि आप 7.5 या ढैयम में तो नहीं है, देखना पड़ेगा कि आप शनि की दशांतर दशा में तो नहीं है, वो सारी चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए। अब आपको बहुत एथिकल होकर चलना है, बिजनेस में भी बहुत अच्छे से अपने पिता, अपने गुरुओं की राय, अपने मेंटोर्स की राय सुन के चलनी है। फिर इसके बाद बुध महाराज भी मार्गी हो जाएंगे, और बुध महाराज का मार्गी होना एक अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको हो सकता है कि इस दौरान जब ये बुध मार्गी हुए आपके फ़ोन पे मैसेज आए योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, या मैसेज आ जाए कि आपकी ये एप्लीकेशन फलां फॉरेन कंट्री के लिए अप्रूव हो गई है, आपका पीआर हो गया। बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पर अच्छी अच्छी आपके साथ होती नजर आएंगी। शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 14 दिसंबर से बैच शुरू है, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और पर्सनली जो क्लासेस लेते हैं, जैसे कि गर्मा जी आपको बताते भी होंगे, उनको पर्सनल कंसल्टेशन हमेशा मैं फ्री देता हूँ। लियो, अब लियो वाले की कहानी पे आते हैं। लियो वालों के लिए शुक्रदेव महाराज का गोचर जो है वो तीसरे घर में होने जा रहा है। कब हो रहा है? नवंबर 2 को। क्या होगा? छोटी यात्राएं। क्या होंगी? बड़ी यात्राएं। क्या होगा यहाँ पर? अगर आप सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सब जगहों पर आप एक्टिव रहते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। प्रोफेशनली आपकी छोटी यात्राएं होंगी, प्रोफेशनली ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट इस समय आप डालने वाले हो। भले ही लगन का मालिक वहाँ पे नीच पे बैठा है, लेकिन नीच भंग मिलने की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो ठीक रहेंगी। यहाँ पर छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको अच्छे से मिलेगा। और अरे ये दो शुक्र कैसे हो गए? फिर इसके बाद बुध महाराज जो है यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। अब बुध महाराज यहाँ पर वक्री होने का अर्थ है कि आपके लिए बुध सबसे शुभ प्लैनेट्स में से एक है, क्योंकि धन और आपके लाभ दोनों के मालिक हैं। दोनों के मालिक का वक्री होना चौथे घर में बैठ के ये बताता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स आपके थोड़े से स्टक हो सकते हैं, थोड़े से रुक सकते हैं। पुनः डॉक्यूमेंटेशन में आप कोई दिक्कत फील कर सकते हैं, या फिर आपके गेन्स या आपके थोड़े से धन थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स का। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मदर से आपको कोई हेल्प मिलने वाली थी, उसमें थोड़ा-सा डिले हो सकता है। आपको यू नो फोर्थ हाउस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड में भी है क्योंकि फोर्थ हाउस लर्निंग का भी है, आप अगर वास्तु में भी हैं, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी हैं, आप एग्रीकल्चर में भी हैं, उन सब चीज़ों में थोड़ा-सा धन का स्लो डाउन फ़ील होगा। वेल्थ मैनेजमेंट में थोड़ा-सा स्लो डाउन आप यहाँ पे फ़ील करेंगे, मेहनत थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। अब गुरु महाराज भी यहाँ पर वक्री हो जाएँगे। आपके कहाँ बैठ के? आपके 12वें घर में बैठ के। कहाँ के मालिक हैं? अष्टम घर के मालिक हैं आप गुरुदेव महाराज, और आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं। तो जो तो ऑलरेडी विदेश में जा चुके हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए तो बल्ले-बल्ले वाली बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी तक नहीं गए हैं, उनके लिए थोड़ी-सी संभावना ये है, अगर आप ध्यान देके देखेंगे, तो वक्री यहाँ पर होना पंचम घर के मालिक का ये बताता है कि थोड़े से डिले, वो आपको कह रहे हैं कि 2 महीने और लग जाएँगे आपके वीज़ा में, अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए बाहर जाने वाले थे, या अगर आप बाहर गए हुए हैं तो वहाँ कुछ अड़चनों का आपको आना, वहाँ पे मुश्किल थोड़ी-सी महसूस करनी। अब क्योंकि ये अष्टम घर के भी मालिक हैं और वहाँ पे जाके वक्री हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी-सी दिक्कत आनी, इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न में थोड़ा-सा डिले होना, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इवन स्पिरिचुअलिटी भी आप उतना अच्छा फ़ील नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अष्टम घर भी मोक्ष और 12वाँ घर भी मोक्ष, और वहाँ पे उनका जाके उच्च होके वक्री होना कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पे आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं अपने बच्चों पे। यहाँ पे आपके खर्चे खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं हिडन वे में, मतलब आपको ही पता नहीं लग रहा है कि भाई कहाँ खर्चे हो रहे हैं, और आप फिर हो रहे हो, अरे मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा है मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। थोड़ा स्लो डाउन होइए, भागने की अभी ज़रूरत नहीं है। खासकर अगर आप गुरु की दशा अंतर्दशा में हैं और आपकी प्लेसमेंट गुरु की कहीं 6, 8, 12 में है, तो आपको और अधिक ध्यान रखना पड़ेगा नेटल चार्ट में। फिर यहाँ पर सूर्य महाराज जो हैं 16 तारीख को वो स्कॉर्पियो में आ जाएँगे। अब सूर्य देव का स्कॉर्पियो में आना निश्चित तौर पे आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अब तक लग्नेश जो नीच चल रहे थे, वो अब यहाँ पे आ गए। पर ये डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है। एक तो सूर्य यहाँ पे दिग्बली नहीं होते हैं, रात का समय होता है जिनको जन्म होता है यहाँ पे, और ट्रांजिट में यहाँ पे आए हैं और मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा पहले ही हीटेड आर्गुमेंट टाइप, कलेश टाइप थोड़ा-सा घर में चल रहा था। और यहाँ पे आपको अपनी हार्ट हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चौथा घर हमारा हार्ट्स, हमारे लंग भी हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे एक दृष्टि सूर्यदेव की जो है, वो आपके 10वें घर पे रहेगी, यानी कि नेम फेम में कोई कमी नहीं। आपके प्रोफ़ेशन में आप पूरी तरीके से एकदम लीडरशिप के तौर पे काम करते हो करेंगे, बस आपको अपने डोमेस्टिक फ्रंट और अपनी हार्ट हेल्थ और मदर हेल्थ का थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। वक्री हालत में ही 23 नवंबर को बुध महाराज बैक मार जाएँगे, लिब्रा साइन में चले जाएँगे। वहाँ पे जब वो जाएँगे तो आपके लिए अगेन दोनों शुभ घरों के मालिक हैं, वही आपके गेन्स और आपके वेल्थ में जो आप मसले, डिसीज़न्स लेना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी भी खरीद रहे थे तो पुनः डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की आपको आवश्यकता रहेगी। आपकी छोटी यात्राओं में डिले हो सकता है। आपके बिज़नेस, खासकर अगर आपका थर्ड हाउस से जुड़ा बिज़नेस है, सेल्स, मार्केटिंग, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस, सोशल मीडिया बिज़नेस, वहाँ पे आप थोड़ा-सा स्लो डाउन फ़ील कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ी-सी स्कैटर्ड नज़र आएगी, उतनी अच्छी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने वाले थे, उसमें भी डिले यहाँ पे नज़र आ सकता है। छोटे भाई-बहनों और बड़े भाई-बहनों के साथ भी रिलेशन आपको ध्यान से रखने की ज़रूरत है, और फुल तौर पे कहूँ तो फैमिली के साथ। अब शुक्र मूव कर जाएँगे, बोले यार मैं तो चलता हूँ अगले घर में, आप बैठिए यहाँ पर, और 26 तारीख को शुक्र आपके लिए आ जाएँगे चौथे घर में। नाउ दिस इज़ अ टाइम पीरियड जब आपका और पक्का हो गया कि अगर आप रिलोकेशन के विषय में सोच रहे थे, या प्रॉपर्टी खरीदने या व्हीकल खरीदने के विषय में सोच रहे थे, आप ऑफ़िस से रिलेटेड कोई दुकान, शॉप, शोरूम खरीदने के विषय में सोच रहे थे, बहुत हद तक संभावना है कि आपकी वो इच्छा पूरी हो। कुछ लोगों को इस दौरान वर्क फ्रॉम होम का ऑफ़र भी मिलेगा, और कुछ लोग लेना भी चाहेंगे, उनको मिल भी जाएगा। और जो लोग फोर्थ हाउस, रियल एस्टेट, वास्तु, इंटीरियर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों से अगर आप डील करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा पैसा, अच्छा ग्रोथ होने की जो है पूरी संभावना है। द ओनली थिंग यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स, स्पेशली सेल्स, मार्केटिंग, और उसको सोशल मीडिया से जोड़ना। अपने फोर्थ हाउस रिलेटेड अगर आपको कोई प्रोफेशन है, तो आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। फिर यहाँ पर शनिदेव महाराज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएँगे पाइसेस में, और शनिदेव महाराज आपके लिए 10वें, छठे और सप्तम घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि छठे घर का मालिक वहाँ पे चला गया, मेरा तो विपरीत राजयोग बन गया, मैं तो ये, कुछ नहीं है ऐसा। छठे घर का मालिक यानी कि रोग, ऋण, शत्रु चला गया अष्टम में। अब छुपा हुआ रोग, छुपा हुआ शत्रु और छुपा हुआ ऋण परेशान कर सकता है, खास करके जब ये मार्गी हो गई। यहाँ पे लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा-सा सजग रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ भी टेंशन थोड़ी-सी बनी रहेगी।
और यहाँ पर आपको अपनी शेयर्ड रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की एक दृष्टि यहाँ से आपके प्रोफेशन पे भी है। यस, हर्डल्स कैन बी देयर। शनि की एक दृष्टि आपके दूसरे घर पे है, जो ये बताती है कि ठीक है, पैसा बन सकता है। और शनि की एक दृष्टि फिर भी अपनी बातचीत पे बहुत ध्यान रखना है। और शनि की एक दृष्टि यहाँ से आपके पंचम घर पे है, तो स्टार्टअप को लेकर, बच्चों को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहाँ छोटा सा डिसिप्लिन में चूक करना आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, क्योंकि 10th हाउस जिम्मेदारी की दृष्टि है, और वो जहाँ जाएगी वहाँ से लेकर आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शनिदेव क्योंकि सेवा में बहुत विश्वास रखते हैं, तो आप सेवा में रहिए, चैरिटीज़ में रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा बदलाव है इस समय, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी रहना है। इस समय आपके बिजनेस और आपके लाइफ पार्टनर में भी आप गजब के ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेंगे, और हेल्थ इश्यूज को अच्छे से एड्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर बुध महाराज जो है वो भी डायरेक्ट हो जाएंगे। बोले धीरे धीरे सब डायरेक्ट हो रहे हैं, मैं भी हो जाता हूँ। मैंने कहा कि बुध आपके लिए अच्छे प्लैनेट हैं। तो ये वो समय है जब आपके अब एफर्ट्स फ्रूटफुल होते नजर आएंगे। यात्राएं छोटी दोबारा आपकी आप रीशेड्यूल करके अच्छे से कर पाएंगे। पैसे से पैसा बनाने का समय है, पैसे से प्रॉपर्टी बनाने का समय है, ये रीलोकेशन का समय है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आपके लिए होने वाली है। अब हर एक प्रयास आपका आपको फ्रूटफुल लगेगा, और ये भी एक प्रयास है एस्ट्रोलॉजी सिखाने का घर बैठ के। तो आइए, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने कहा, जो पर्सनली फिर से एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनको पर्सनल कंसल्टेशन मेरी तरफ से हमेशा फ्री रहती है। वर्गो, नवंबर 2 शुक्रदेव महाराज लिब्रा में जाएंगे, दूसरे घर में। कहाँ के मालिक होके? उसी घर के मालिक होके। और कहाँ के मालिक होके? भाग्य के मालिक होके। लेकिन वहीं पर सूर्य का नीच होना, हालांकि 12वें घर का नीच होना, अब यहाँ पे 50-50 वाली स्थिति है। जो लोग तो सिर्फ खर्चा ही बेचारा करते जा रहे थे, उनके लिए तो जब तक सूर्य नीच है तो बचे हुए हैं यहाँ पर खर्चे से। हाँ, पारिवारिक मैटर्स में थोड़ा सा रह सकता है उथल पुथल, लेकिन जिनका बाहर से आमदन था उनको प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अब भाग्य के मालिक का आना, यानी या तो फैमिली के साथ लॉन्ग जर्नीज पे जाने की स्थिति में है, आप जा रहे हैं, या फैमिली से आपको लाभ हो रहा है, लॉन्ग जर्नी करने के बाद लाभ हो रहा है। पिता आपको धन दे रहे हैं कि पकड़िए आप अच्छे से धन और काम कीजिए, लेकिन इस धन को स्पेकुलेशन में लगाने की गलती बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर अष्टम दृष्टि जो है वो रहेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम घर पे रहेगी, जो आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। कंट्रोल्ड वे में फाइनेंसिस को मैनेज करना है, यूज करना है आपने। हाँ, फॉरेन कंट्री से कनेक्शन जुड़ रहा है, लॉन्ग जर्नी से कनेक्शन जुड़ रहा है, ये पक्का है। लेकिन फैमिली में मनमुटाव की स्थिति, सूर्य क्योंकि वहां पर नीचे है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी दौरान 10 नवंबर को जो बुध महाराज हैं वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और बुध महाराज का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके लगन के मालिक हैं, आपके प्रोफेशन के मालिक हैं। यहाँ पे अब आपकी प्रोफेशनल जर्नीज डिले होती नजर आएंगी। यहाँ पर ऑनलाइन जितने रिजल्ट्स आपको चाहिए थे अपने बिजनेस से, सेल से, उतने नहीं होते नजर आ रहे हैं। जितना प्रयास आप डाल रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितनी कम्युनिकेशंस आपकी चल रही थी, वो उतनी सफल नहीं हो रही है, क्योंकि मंगल जैसा प्लैनेट भी है और आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आप तीखा बोल रहे हैं। और बुध भी और सूर्य जैसा प्लैनेट जब स्पीच के घर में नीच हो, तो ऐसा लगेगा क्लाइंट को या कस्टमर को या आपके जिनसे भी आपकी डीलिंग है कि ये बंदा यार बहुत घमंड में बोलता है, बहुत इसके ना अहंकार झलकता है बातों में, और इससे आपका काम खराब हो। यहाँ पे सजग रहना है, छोटी यात्राओं में भी और सेल्स और मार्केटिंग डील्स में भी। 11 तारीख को गुरुदेव महाराज भी वक्री हो जाएंगे। उच्च के मालिक का प्लैनेट का वक्री होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और जबकि अकेले दोनों ही केंद्रों के मालिक है, चौथे और छठे घर के। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, अगर आप खास करके सेल परचेज कुछ करने वाले थे, उसमें थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए। यहाँ पे आपकी आपके लाइफ पार्टनर की आपसे इच्छाएं अब इतनी प्रबल हो जाएंगी कि मतलब आपको बर्डन लगेगा, यार ये हो क्या रहा है। यहाँ पे सोशल सर्कल जो है आपका, वो भी आप पे एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, और आप एक बर्डन फील करेंगे अपने छोटे भाई बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल्स के साथ। लाइफ पार्टनर की इच्छाएं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बाधित कर सकती हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। वो जो मन की सुख शांति आप ढूंढने गए थे फ्रेंड सर्कल में, वो इतनी मिलती नहीं नजर आ रही है। वो जो आप सोच रहे थे कि मैं अपना बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर लूंगा फ्रेंड सर्कल्स के जरिए, उतना सहयोग उनका मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो बहुत आपको यहाँ पे सचेत रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 23 तारीख को 16 तारीख को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो मूव कर जाएंगे अपनी नीच की राशि से। तीसरे घर में सूर्य अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब वहाँ पे दो दो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम हैं। अब दूसरे 12वें घर का मालिक जब यहाँ पे आए तो खर्चे रुकेंगे नहीं। अब आउट ऑफ अट्रैक्शन आप कोई खर्चा कर सकते हैं, या तो सारा पैसा आप सेव कर लेंगे कंजूसी से, या आप फिर खर्च भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थितियां बनेंगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का घर भी है और खर्चे का घर भी है। खर्चा नेबर्स पे, छोटे भाई बहनों पे, या फिर आपकी जर्नीज पे भी हो सकता है।
और आपको अब अपनी कम्युनिकेशन में अभी भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ईगो फैक्टर, आपका अहंकार का फैक्टर अभी भी नजर आ रहा है। वहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों वहाँ पर बैठे हैं। लॉन्ग जर्नीज भी फ्रूटफुल रहने की संभावना रह सकती है। फिर यहाँ पर बुद्ध महाराज जो है वो लिब्रा में आ जाएंगे, और बुद्ध महाराज का लिब्रा में आना एक यथास्थिति थोड़ी सी आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे वो जो है वो लिब्रा में आए तो हैं, लेकिन वक्री स्थिति में दोबारा बैक गियर उन्होंने लगाया वहाँ पर। और आपके लिए वो प्रोफेशन के और आपके लगन के मालिक हैं। वहाँ पे आना एक अच्छी बात है, आपके गेन्स बढ़ सकते हैं, आपकी वेल्थ बढ़ सकती है, पैसा बढ़ सकता है, लेकिन आपको शायद संतुष्टि नहीं मिलेगी कि यार मुझे उतना नेम फेम नहीं मिला। या फैमिली बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। या फिर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन फैमिली में क्रिएट हो सकती है, फैमिली बिजनेस को लेकर या फिर किसी वेल्थ मैटर को लेकर। वहाँ वो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। और क्योंकि यहाँ से ना दोनों की दृष्टि जो है अष्टम घर में जा रही है, तो कृपा करके कुछ ऐसा बोल दीजिए जिसका नुकसान आपको झेलना पड़े। ये आपको बहुत यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। फिर शुक्र मूव कर जाएंगे और शुक्र स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, और शुक्र यहाँ पर आपके लिए दूसरे घर के मालिक होके आए हैं। अब वो समय है जब मुझे लगता है कि आप प्रॉपर्टी बाय करने के मूड में हैं, प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे आप। आपका भाग्य भी साथ दे रहा है, रीलोकेशन करने के मूड में है, वो भी होने की संभावना है। लॉन्ग जर्नी, धार्मिक जर्नी, पैसा, सेल्स, मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी, इन बिजनेस से अगर आप चाह रहे थे तो वो भी आने की संभावना है। एक अच्छा समय यहाँ पर आपके लिए है। फिर यहाँ पर सैटर्न जो है शनिदेव महाराज वो मार्गी हो जाएंगे। चलिए, साल का एंड होते होते, महीने का एंड होते होते शनिदेव महाराज भी मार्गी हुए। पर आपके लिए भी शनि कोई बहुत अच्छे घरों के मालिक नहीं है। एक पंचम घर के मालिक हैं, वो ठीक ठीक है, और एक यहाँ पर छठे घर के मालिक हैं। अब पंचम घर के मालिक जिनके लव मैरिज रुकी हुई थी, प्यार कर लिया पर शादी नहीं हो पा रही है, अब देखिए बात करके रुक जाइए थोड़ा सा, एक गुरु को भी होने दीजिए। गुरु उस घर के मालिक है ना, उनको भी थोड़ा सा मार्गी होने दीजिए, 2-3 महीने और निकाल लीजिए। पर अब गुंजाइश बन गई है कि अगले साल आपकी लव मैरिज, लव जो है वो शादी में तब्दील हो जाएगी, फैमिली से बात करेंगे। लेकिन क्योंकि छठे घर के मालिक भी और यहाँ पर मार्गी हुए हैं, अब आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर तो आप मेडिकल फील्ड में है, लिटिगेशन की फील्ड में, फाइनेंसर है, तब तो आप खूब से पैसा बनाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति या उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपको चिंता में ला सकते हैं। यही हाल आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी रह सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बुध महाराज भी यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे महीने का एंड होते होते। लगन के मालिक का, प्रोफेशन के मालिक का डायरेक्ट होना एक अच्छी बात है। अब आपको गेन्स भी मिलेंगे, शोहरत भी मिलेगी, वेल्थ भी बढ़ेगी, बॉसेस भी आपका साथ देंगे, क्रिएटिवली काम करेंगे, आपकी वाणी जबरदस्त तरीके से लोगों को प्रभावित करेगी। बुध का आपके लिए मार्गी होना यहाँ पर एक अच्छे संकेत लेके आ रहा है कर्म के तौर पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं उनको जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और जो अभी भी सोच रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और पर्सनली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेलकम है। चलिए, अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के बाद अगले साइन की, जो कि लिब्रा साइन। लिब्रा वालों के लिए ये जो पूरा गोचर होने वाला है पूरे महीने का, स्टार्टिंग आपके लगन और लग्नेश से होगी। 2 नवंबर को शुक्रदेव महाराज आपके 12वें घर में चल रहे थे और नीच थे, लगन के मालिक होके। बड़ी मुश्किल थोड़ा सा समय आपने देखा होगा इस दौरान, लेकिन अब वो लगन में आके खूब से उसको मजबूत कर देंगे। मुश्किल इसलिए भी क्योंकि लगन का मालिक वहां नीच था और इच्छाओं का मालिक लगन में नीच था, तो डबल प्रॉब्लम्स चल रही थी। पर अब चिंता का विषय नहीं है, यहाँ पे नीच भंग भी मिल जाएगा। अब आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करेगी, आपको लाभ भी होंगे, छुपे हुए लाभ भी हो सकते हैं, अर्नड मनी भी आ सकती है। लेकिन उसके साथ साथ ही टेंशन इसलिए पूरी तरह खत्म नहीं हुई क्योंकि आपके लिए शुक्र अष्टम घर के मालिक भी है। तो अगर तो आप अष्टम घर के प्रोफेशन में है, देन इट इज ओके, परफेक्टली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं है तो इस समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ, माइंड, बॉडी का ध्यान रख के तो चलना ही पड़ेगा। वो तो आपके लिए पूरा पूरा सजेशन है कि आप अच्छे तरीके से योगा मेडिटेशन का सहारा लेते हुए आगे बढ़े, क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे एफ्लिक्ट हो रहा है, लगन एफ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पर, अष्टम घर का मालिक वहां पे आ गया। इस समय आप कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं जिनके विषय में किसी को नहीं पता। अब वो सीक्रेट एक्टिविटी जो किसी का नुकसान ना करे, किसी का भला कर दे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो सीक्रेट एक्टिविटी कोई ऐसी है जो कि रिलेशनशिप से जुड़ी है या पैसों से जुड़ी है और उससे किसी का नुकसान है, तो उससे आपको बचना चाहिए। हालांकि शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम घर पे रहेगी, सो बिजनेस और लाइफ पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। फिर उसके बाद 10 नवंबर को बुध महाराज जो है वो वक्री हो जाएंगे स्कॉर्पियो में। और बुध का यहाँ पे वक्री होना आपके लिए, आपके भाग्य के मालिक हैं बुध और 12वें घर के मालिक हैं। सो लॉन्ग जर्नी रिलेटेड थिंग्स, फॉरेन रिलेटेड थिंग्स यहाँ पे कुछ टलती नजर आ सकती हैं।
या फिर अनएक्सपेक्टेड खर्चा लॉन्ग जर्नी या फॉरेन जर्नी पे हो सकता है, दोनों चीज़ों की संभावना है। अगर आपके कहीं अर्निंग्स फॉरेन कंट्री से होते हैं तो उसमें थोड़ी-सी एक डिले टाइप नज़र आ सकता है, या फिर यहाँ पे आप अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारा खर्चा अपने परिवार पे कर सकते हैं, ये भी एक संभावना यहाँ पर बनती है। यहाँ पे आपको अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रख के चलना है, अपनी माउथ हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है, अपनी वेल्थ से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजन, इवन इन्वेस्टमेंट से लेकर कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। फिर 11 नवंबर को गुरुदेव महाराज भी हो जाएंगे वक्री। अब गुरु आपके लिए देखा जाए तो आपके तीसरे घर के मालिक हैं और आपके लिए आपके छठे घर के मालिक हैं, दोनों ही अच्छे घरों के मालिक होके नहीं यहाँ पर वो आए थे। लेकिन कहानी है कि उनके वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है उनका वक्री होना आपके लिए आपको ये सचेत करता है कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोफेशनली चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, आप निरंतर प्रयास करते रहें। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप प्रयास कर रहे हैं और आपके प्रयास को बॉसेस एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, या जितनी एक्सपेंशन आप अपनी बिजनेस में चाहते हैं उतना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वक्री हो जाएंगे तीसरे और छठे घर के मालिक। तो यहाँ पे आपको अपनी डिसिप्लिन से, रूटीन से, मेहनत से लगे रहना है धीरे धीरे, तब जाके आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि छोटी और बड़ी यात्राएं दोनों आपके लिए संभावनाएं यहाँ पर बन जाएंगी वक्री होते ही। और फिर उसके बाद 16 नवंबर को सूर्यदेव महाराज घर चेंज कर लेंगे और कहेंगे ओके अच्छा तो हम चलते हैं, और वो चले जाएंगे दूसरे घर में। कहाँ के मालिक होके? 11वें घर के मालिक होके। अब ये समय आया है जब गेन्स, लाभ, सोशल सर्कल का हेल्प मिलना, फैमिली का हेल्प मिलना, इस सब में अच्छा होगा। आपको बहुत सारे लाभ इस समय आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आएगा। लेकिन स्पीच में यहाँ इशू है, फैमिली में यहाँ इशू है, फैमिली बिजनेस में यहाँ इशू है, कोई मन मुटाव है, कोई ईगो इशू है, कोई कंट्रोवर्सी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें आपकी वाणी का रोल है। बहुत ध्यान से सोच समझ के। पैसा आ रहा है लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं मिलते हैं टूटने पे, ये ध्यान रखिएगा। फिर बुध महाराज 23 नवंबर को बैक गियर लगाएंगे और पीछे आ जाएंगे वक्री अवस्था में। फिर वही बात, कौन आया आपके लिए? आपके 9वें घर के मालिक और आपके 12वें घर के मालिक कहाँ आ गए? आपके लगन में आ गए। अब ये वो स्थिति है कि जब आप फॉर्चुनेट तो फील कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। ये वो स्थिति है जब आपका स्लीप पैटर्न भी थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रहा है। ये वो टाइम पीरियड है जब आप खुद पे खर्चा तो करना चाहते हैं, खुद को ग्रूम तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं वो एफर्ट्स। कुछ ना कुछ डिलेज आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आवश्यकता है अपने पिता और गुरुओं की एडवाइस को लेकर चलना। उनकी जो एडवाइस है वो यहाँ पर आपके लिए लाभदायी होगी। फिर शुक्र मूव कर जाएंगे, और शुक्र जब मूव करेंगे तो स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। वो पैसे वाली जो कहानी मैं आपको कह रहा था वो आपके लिए निरंतर यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अब आप वेल्थ मैनेजमेंट में भी जुटेंगे, पैसा आ रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। हो सकता है आपके इन लॉज भी उसमें कोई रोल प्ले करें, हो सकता है इस समय कोई अनअर्न्ड इनकम भी आए। लेकिन वाणी के हिसाब से जो मैं आपकी स्पीच कह रहा हूँ उसकी वजह से कहीं पैसा थोड़ा सा जा भी सकता है, कि दूसरे घर के सीधा कनेक्शन 8वें घर से भी बन रहा है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अर्नड मनी वो तो अच्छा है जो अपने हिस्से की कहीं से आ जाए, अर्नड मनी हम किसी की छीन के ले आए, किसी का पैसा मार ले, वो अच्छी बात नहीं है। एक मैं आज खबर पढ़ रहा था, जापान में एक लड़का फूड डिलीवरी ऐप से 2 साल से फ्री में खाना खा रहा था। उनके किसी लूप होल की वजह से 21 लाख रुपए का खाना वो 2 साल में खा गया। बहुत खुश हो रहा होगा, अपने को तो रोज फ्री में अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है। लेकिन अब वो अरेस्ट हुआ है, अब सारी सजा मिलेगी। पहले फ्री में खाया, अब 21 लाख का खाया, पता नहीं कितना निकलेगा। तो किसी का पैसा अर्नड आपके पास आपकी किस्मत से आ जाए, इंश्योरेंस से आ जाए, लॉटरी से आ जाए, स्पेकुलेशन से आ जाए, कोई गिफ्ट कर दे, मोस्ट वेलकम है। लेकिन वही पैसा आप किसी का मार लें, बहुत बुरी बात है। पता नहीं कैसे कैसे निकलता है, उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। अब यहाँ पे शनिदेव महाराज भी महीने का एंड होते होते जो हैं वो हो जाएंगे मार्गी, और आपके लिए दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं। और योगाकार का प्लेनेट है केंद्र त्रिकोण, चौथे और 5वें घर के मालिक हैं। लेकिन बैठे कहाँ हैं? छठे घर में। छठे घर में शनि वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हार्ट हेल्थ और मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय कंपटीशंस क्लियर हो जाएंगी, इस समय टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, इंटरव्यू क्लियर हो जाएंगे, दुश्मनों पे काबू पा पाएंगे, लोन्स आपको चाहिए थे वो भी मिल जाएंगे। लेकिन हेल्थ मैटर्स को आपको अच्छे से एड्रेस करना पड़ेगा। फिर 29 नवंबर को बुध महाराज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे लिब्रा में, और बुध का यहाँ पे डायरेक्ट होना आपके लिए एक संकेत भी है कि लगन में बैठे भाग्य का मालिक यहाँ पे जो है वो हो रहा है। अब
अब थोड़ा-सा आप रिलीफ फ़ील करेंगे और वाक़ई आपने पिछले दिनों में अपने पिता, गुरुओं की और मेंटोर्स की एडवाइस को सुना है, तो अब आपका बिज़नेस में ध्यान लगेगा, बिज़नेस ग्रो भी करेगा और आपने इन दिनों में ये पहले बनाने का मतलब यही होता है कि इन 20-25 दिनों में आपने योगा मेडिटेशन का भी सहारा लिया था क्योंकि 12वां घर तो अभी भी एक्टिवेट ही है। तो अब आप अच्छे से फैसले ले पा रहे हैं, अच्छे से चीज़ें बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, दिमाग अच्छे से चल रहा है और भाग्य भी साथ दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि 9वां घर सीधा एक्टिवेट नहीं होना ना, खाली 12वां भी साथ में हो रहा है, तो 12वें घर की एक्टिविटीज़ को साथ में करके चलिएगा। और एस्ट्रोलॉजी की एक्टिविटी करने के लिए आपका इंतज़ार, आइए, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत स्वागत है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो तक आते-आते 2 नवंबर, थक गया। 2 नवंबर को शुक्रदेव महाराज आपके 12वें घर में आ जाएँगे, कालपुरुष की कुंडली में। यहाँ पे शुक्र वैसे भी उच्च के होते हैं और यहाँ अपने ही साइन में आ रहे हैं, पर सप्तम घर के मालिक होके आ रहे हैं। सप्तम घर के मालिक यहाँ पर आ रहे हैं यानी शुभ खर्चे होते नज़र आ रहे हैं, या तो बिज़नेस पे, या तो लाइफ पार्टनर पे, या फॉरेन जर्नी पे, या लाइफ पार्टनर के साथ फॉरेन जर्नी पे। यहाँ पे आपके लग्ज़रियस एक्सपेंसेस, लग्ज़रियस ट्रैवल्स जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ट्रैवल हमारे कंट्रोवर्सी में या लीगल मैटर्स में या हेल्थ मैटर्स में ना हो, वो भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि सबका नेटल चार्ट अलग है, सबकी दशा महादशा अलग है और सूर्य जैसे प्लेनेट यहाँ पर नीचे हैं। तो आपका बिजनेस अगर बाहर से जुड़ा हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, फॉरेन कंट्री में आपकी पार्टनरशिप्स हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फॉरेन कंट्री में आप जॉब के लिए तलाश कर रहे थे, तो हो सकता है वो आपको मिल जाए। वहाँ पे आप पार्टनर तलाश कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए, तो वो भी मिलने की वहाँ पे संभावना है। फिर इसके बाद जो है 10 तारीख को, 10 नवंबर को बुध महाराज जो है लगन में बैठे-बैठे जो है वो वक्री हो जाएँगे। अब आपके लिए बुध जो है वो आपके गेन्स के मालिक हैं और आपके अष्टम घर के मालिक हैं। अब अष्टम घर का मालिक ऑलरेडी जब लगन में चल रहा है तो आप पिछले कुछ समय से बोझिल और कन्फ्यूज़ तो महसूस कर रहे हैं। अग्रेशन आपके सर चढ़ के बोल रहा है। अब वहाँ का प्लैनेट वक्री हो जाना आपको साफ तौर पे कहता है कि भाई रुको, थोड़ा-सा चिल, अपनी इच्छाओं को थोड़ा-सा काबू कीजिए, उसे स्लो डाउन कीजिए, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए, अपने गुस्से को साइड पे रखिए और इस समय आप ना बहुत हिडन भी रह सकते हैं। वैसे तो स्कॉर्पियो वाले हिडन पर्सनैलिटी 8 नंबर वाले हैं आप, लेकिन इस समय आप और अधिक हिडन रह सकते हैं। हो सकता है आप अपनी इच्छाओं को भी दबा के रखें, उसमें भी आप पूरी तरह बताने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स की वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपने किसी को पैसा दिया था, वो वापस नहीं कर रहा है या उनकी कुछ ऐसी डिमांड जो आपको चुभें और परेशान करें। तो यहाँ पे कुछ हर्डल्स तो हैं। हेल्थ को लेके भी, खासकर अपने नर्वस सिस्टम को लेकर और ड्राइविंग को लेके बहुत आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर गुरुदेव महाराज भी हो जाएंगे वक्री। अब गुरु आपके लिए देखा जाए तो पंचम घर के मालिक हैं और दूसरे घर के मालिक हैं। तो ये है तो ठीक है, आप दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं और बैठे भी अच्छी जगह ही थे, लेकिन यहाँ पे अब वो हो गए हैं वक्री। वक्री ग्रह पिछले घर के रिजल्ट देने में अगेन सक्षम हो जाता है। तो यहाँ पर आपके हायर लर्निंग में, हायर एजुकेशन में थोड़े से डिलेज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी लॉन्ग जर्नीज़ में डिलेज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे फादर की हेल्थ को लेके थोड़ी-सी चिंता नज़र आ रही है। यहाँ पे फैमिली बिज़नेस में थोड़े से डिले नज़र आ रहे हैं, उतनी ग्रोथ नज़र, उतनी एक्सपेंशन नज़र नहीं आ रही है जितनी आप सोच रहे थे। आप एजुकेशन बिज़नेस में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हालाँकि यहाँ बैठे जुपिटर आपको ज्ञान बहुत सारा देंगे, लेकिन उस ज्ञान की ईगो में खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना है बस। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। गुरु वक्री हुए हैं तो पिछले घर के रिज़ल्ट भी देंगे यानी अष्टम घर के भी देंगे रिज़ल्ट। तो कहीं से अर्न्ड मनी या इंश्योरेंस का पैसा या कहीं से कोई ऐसा पैसा जो आपका नहीं है और ख़ासकर स्पेकुलेशन से रिलेटेड में भी पॉसिबल। दिवाली लॉटरी आपने खरीदी है, तो हो सकता है दिवाली बम्पर आपका लग जाए, संभावना है। बाकी नेटल चार्ट की प्लेसमेंट्स देखने के बाद ऐसे नहीं। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज नीच स्थिति में थे, अब वो कम से कम आ गए हैं लगन में। अब प्रोफेशनली थोड़ा-सा आपको राहत मिलेगी, हालाँकि केतु आप लोगों के यहाँ बैठे हैं, आप इतने डिटैच्ड फ़ील कर रहे हैं प्रोफ़ेशन में, आप इतने बॉसेस के द्वारा पीड़ित महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैं भाग जाऊँ, मैं घर से काम करूँ, मुझे इनका चेहरा ना देखना पड़े। बिज़नेस में भी आपका यही हाल हो रहा है और वो नीच भी हो गए थे। अब थोड़ा-सा संभावनाएँ ठीक होंगी। अब आपको नेम फेम भी मिलेगा, आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन अग्रेशन आपका और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि सूर्य, मंगल एक जगह इकट्ठे हो गए लगन में। अब आपका वो ईगो और अग्रेशन पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना है। बट नेम फेम और प्रोफ़ेशन में थोड़ा अच्छा ज़रूर करेंगे आप। अब वक्री स्थिति में बुध महाराज थोड़ी-सी बुद्धि आपको प्रदान कर रहे थे, वो भी चले गए कहाँ पे? पीछे चले गए, 12वें घर में।
अब 12वें घर में बुध का जाना आपके लिए विपरीत राजयोग तो बनाता है, अष्टम घर का मालिक वहां पे गया है, लेकिन अब लगन दो दो एग्रेसिव प्लैनेट्स के साथ यहाँ पे अकेला है, ठीक है। हालांकि लगन के मालिक भी वहां पे है, प्रोटेक्ट करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन बुध का आपके 12वें में जाना, बुध काल में 12वें घर में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दूसरा, यहाँ पर बुध क्योंकि इच्छाओं के घर के मालिक भी हैं, तो फॉरेन रिलेटेड गेन्स डिले होना, फॉरेन से रिलेटेड चीजों का डिले होना, या इस समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रेमेडी के तौर पे कि अपनी इच्छा का त्याग कर दीजिए और फिर वो इच्छा आ जाएगी। लेकिन आपका अब्रॉड में कहीं बिजनेस है तो उससे पैसा बनने वाला है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उससे पैसा बनने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुध अपने आप में बिजनेस भी है, वीनस पैसा है और वो फॉरेन कंट्री है, या आप किसी हॉस्पिटल का बिजनेस करते हैं, या आप किसी 12th हाउस से जुड़ी एक्टिविटी का आपका काम है, उसमें जरूर संभावना है कि आपको लाभ हो। फिर शुक्र मूव कर जाएंगे, बोले मैं चलता हूँ, आप बैठिए यहाँ पर, और शुक्र आ जाएंगे आपके लगन में। कब आएंगे? 26 नवंबर को आएंगे। अब दो ज्वलंत प्लैनेटों के बीच शुक्र जैसे प्लैनेट का आना, तो वो तो अच्छी बात है कि आपको थोड़ी सी सौम्यता देंगे, लेकिन शुक्र मालिक कहाँ के हैं? बिजनेस के मालिक हैं और 12वें के मालिक है। बिजनेस का मालिक लगन में आया, बहुत अच्छी सी बात है, बिजनेस माइंडेड आप हो जाएंगे, अच्छा बिजनेस चलेगा, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, खुद को भी आप ग्रूम करेंगे। लेकिन 12वें घर का मालिक आया है, एक चीज कॉमन वो कहता है कि खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान दो, पॉजिटिव ग्रूमिंग पे, ये नहीं कि अग्रेसिव ग्रूमिंग पे। दूसरा और तीसरा, मैंने आपको कहा था योगा मेडिटेशन से आप लगातार कंटिन्यूसली जुड़ के रहिए, और अपनी लाइफ पार्टनर की एडवाइस को भी उतना ही तवज्जो दीजिए, तब आपके लिए चीज़ें हैं ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। और अगर आपका फॉरेन कंट्री से जुड़ा बिजनेस है तो यहाँ से भी आपको लाभ ही होता दिख रहा है, लेकिन खर्चे ज़रूर थोड़े से होते दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई मना नहीं करूँगा। शनिदेव महीने के एंड होते होते मार्गी हो जाएंगे, और शनि आपके लिए तीसरे और चौथे घर के मालिक हैं। अब अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स आपके फंसे हुए थे, वो सुलझ जाएंगे। प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, चढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी एक और प्रॉपर्टी लेनी है, वो भी आ जाएगी। आपका इस समय स्टार्टअप बहुत अच्छे से चल पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल पड़ेगी, लव रिलेशन एक बार फिर से पटरी पे उतर आएगा, और यहाँ पे अब आपकी स्किल्स मैच करेंगी आपकी हॉबीज के साथ, और आपका जो क्रिएटिव माइंडसेट है अब वो अच्छे से चलने वाला है। स्टार्टअप्स भी अच्छे से चलेंगे। तो शनिदेव पंचम घर में अब आपके दिमाग को शनि 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 पटरी पर लाएंगे। पढ़ाई वालों की पढ़ाई चलेगी, स्टार्टअप वालों का स्टार्टअप चलेगा, लव रिलेशनशिप वालों का लव रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अब आपका मन और दिमाग यहाँ पर आकर रिकॉन्साइल हो रहा है, क्योंकि ये दिमाग है और मन के घर का मालिक है, अब वो एक ही जगह घुस गया। कहाँ? प्यार वालों का प्यार में, पढ़ाई वालों का पढ़ाई में, स्टार्टअप वालों का स्टार्टअप में। और जो क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए भी अच्छा समय यहाँ पर होगा, और आप अपनी क्रिएटिविटी को, यानी अब तक आप दुनिया को महफिल में ही गाने गा के सुना रहे थे और अपनी बातों से हंसा रहे थे, तो खुद को सोशल मीडिया से जोड़ने का बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, खासकर अगर आप इस क्रिएटिव किसी भी फील्ड में, एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिएशन, तो आप देखिए कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। याद करेंगे, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं या 4th हाउस के किसी बिजनेस में, उसमें भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। फिर आप बैठे बैठे बुध महाराज कहेंगे चलिए मैं भी मार्गी हो जाता हूँ, अब आपकी फॉरेन रिलेटेड चीज़ें अच्छे से होंगी, दौड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट्स भी पहले से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, पर पहले से फंसी हुई इन्वेस्टमेंट सुलझ सकती है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक जब 12वें घर में होता है तो इन्वेस्टमेंट में हर्डल वो बताता है, फालतू के खर्चे वो बताता है, लेकिन स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए अच्छा समय है। और अच्छा समय है एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए, नया बैच 14 दिसंबर से, और पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं अ, उनको फ्री कंसल्टेशन भी रहती है मेरी तरफ से, उनका भी स्वागत है। सैजिटेरियस 2 नवंबर को शुक्रदेव महाराज लिब्रा में, यानी कि इच्छाओं के घर में चले जाएंगे, और वो जब इच्छाओं के घर में जाएंगे तो छठे का मालिक छठे आया है, इच्छाएं तो पूरी करेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल भी बनेगा, स्पेशली फीमेल रिलेटेड फ्रेंड सर्कल, लेकिन वहां पर भी कुछ ईगो वॉर्स रह सकते हैं। सन है वहां पे भी चैलेंजेस जरूर रहेंगे, क्योंकि छठे घर का मालिक वहां पे आया है। हालांकि इच्छाएं पूरी होंगी, आपको आपका प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सोशल नेटवर्क भी आपका अच्छा एक रिप्यूटेड लोगों के साथ बनेगा, स्टार्टअप में भी आपको गेन्स होने की संभावना है या फंड्स मिलने की संभावना है। फिर 10 नवंबर को बुधदेव महाराज जो है वो रेट्रोग्रेट हो जाएंगे स्कॉर्पियो में। बुध का यहाँ पे रेट्रोग्रेट होना ये आपको बता रहा है कि फॉरेन रिलेटेड जॉब्स में कुछ दिक्कत आना, फॉरेन रिलेटेड एमएनसी रिलेटेड जॉब्स में कुछ आप रेट्रोग्रेशन फील कर रहे हैं, डिलेज फील कर रहे हैं, फॉरेन में आपका बिजनेस है उसमें आप थोड़ा सा डिले फील कर रहे हैं, मेरा ऑर्डर फंस गया, मेरा कंटेनर फंस गया, मेरी पेमेंट फंस गई, ऐसी चीजें आप बोलते नजर आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर इस समय अत्यधिक खर्चा आपके फॉरेन टूर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ वो हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, और किसी भी बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के साथ लिटिगेशन जैसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अच्छी रेमेडी ये है कि इस वक्त आप चैरिटीज करिए तो बढ़िया रहेगा। फिर गुरु भी वक्री हो जाएंगे,
गुरु अष्टम में बैठ के वक्री हो रहे हैं, लगन का मालिक अष्टम में वक्री हो रहा है। अब संभावना यहाँ पर ये है कि जब गुरु यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर को, तो लगन का मालिक अष्टम में है, वो तो वैसे अच्छी बात नहीं थी, अब उनका वक्री हो जाना भी आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। ये जो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर्स हैं आपके, उसमें स्पेशली डिले कर सकता है, क्योंकि चौथे घर का मालिक है, क्योंकि आपके लगन का मालिक भी है, तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ की भी बहुत अधिक ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। 8th हाउस की एक्टिविटीज में आप हैं, तो यहाँ पर अब उनको भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी महसूस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे किसी उसमें हैं प्रोफेशन में जो कि रिसर्च से, पढ़ाई से जुड़ा प्रोफेशन है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रख के पड़ेगा। तो गुरु महाराज भले ही इस समय उच्च की स्थिति में चल रहे हैं, पर उनका रेट्रोग्रेड होना डेफिनेटली किसी के लिए भी वो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप थोड़े रिसर्च वर्क में हैं, आप 8th हाउस के प्रोफेशंस में हैं, वहाँ भी आप थोड़ा सा ऑब्स्टेकल या हर्डल फील कर सकते हैं। इस समय में आप विष्णु सहस्त्रनाम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जप आप करके चलिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने के बाद सूर्यदेव महाराज नीच की स्थिति से बाहर आ जाएंगे और वो स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे, और वो आपके 12वें घर में पड़ता है। अब 9वें घर का मालिक जब भी 12वें घर में जाता है, हम कहते हैं भाई फॉरेन से आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, फॉरेन से आपका रिलेशन हो रहा है। अब हायर एजुकेशन के लिए आपको चिंता का विषय नहीं है, खास करके अगर आप सूर्यदेव की दशा अंतरदशा से हैं, बुद्ध की दशा अंतरदशा से हैं, मंगल की दशा अंतरदशा से हैं, अब आपके लिए वो काम होना तय है। अब यहाँ पर आपका भाग्य फॉरेन कंट्री से जुड़ना, ये समय चैरिटीज का भी है, ये समय फॉरेन कंट्री में घूमने का भी है, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, बहुत सारी चीजें इस दौरान होने वाली हैं। फादर से कुछ थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ सकता है, हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए या किसी काम काज से बाहर जाएं, जॉब के पर्पज से जाएं, ऐसी संभावनाएं बनेंगे। फादर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर बुध महाराज 23 नवंबर को जो है वो लिब्रा में आ जाएंगे, और बुध महाराज का लिब्रा में आना अच्छी बात है। देखिए वक्री स्थिति में आए हैं, और यहाँ पर जब वो आएंगे तो वो आपके 10वें घर के मालिक होके आए हैं, सप्तम घर के मालिक होके आए हैं। तो वही स्थितियां जो मैंने कही थी कि जब बुध आपके यहाँ पर चल ही रहे थे, कि प्रोफेशनली आपको ग्रोथ तो मिलेगी, प्रोफेशनली आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन शायद उसमें आपको इतना सेटिस्फेक्शन ना रहे। यही बिजनेस में भी आपको रह सकता है कि जितनी आपको उपेक्षा थी कि कि उम्मीद थी कि मुझे फ्रेंड सर्कल से बड़ा सहयोग मिल जाएगा, यहाँ पे लाइफ पार्टनर आपको थोड़ी सी आपसे नाराज रह सकती हैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने की वजह से। उनको लगता है कि आईफोन 17 प्रो आप लेके देने वाले, और आपने आईफोन 15 ले दिया सपोज, अब ले भी दिया, खर्चा भी कर दिया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स में भी थोड़ा सा आपको ध्यान से ही रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि एक डिससेटिस्फेक्शन आपके प्रति दिख रही है, ये बड़ी बात है। और आप भी डिससेटिस्फाइड से नजर आ रहे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि आपके लगन का मालिक भी वक्री है। और फिर शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएंगे स्कॉर्पियो में, और शुक्र आपके लिए यहाँ पर जो मालिक हैं वो 11वें घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं। अब फॉरेन कंट्री में जॉब, मैंने कहा था ना फादर से दूर आप जाने वाले हैं, फॉरेन कंट्री से जॉब यहाँ पे करते दिख रहे हैं। यहाँ पे आप 12th हाउस में क्योंकि गए हैं, तो वहाँ पर जो लोग 12th हाउस के प्रोफेशंस में हैं, हॉस्पिटल, जेल और इस तरह की तमाम चीजें, हो सकता है उनको जॉब वहां पर मिले, ये भी एक संभावना बन जाएगी। छठे घर के मालिक होके वहां पर आए हैं, 11वें घर के मालिक हैं, तो आपके गेन्स भी उस जगह के साथ जुड़े हैं। आपके गेन्स या तो फॉरेन कंट्री के साथ जुड़े हैं या 12वें घर के प्रोफेशंस के साथ जुड़े हैं। खर्चा भी होगा, और अच्छी बात यह है कि इस समय आप चैरिटीज भी अगर करें, क्योंकि जितना गेन्स हो अगर उसका आप दशवंध निकाले, 10वां हिस्सा भगवान को या जरूरतमंद लोगों के प्रति रखें, तो बहुत अच्छी बात होगी। अब शनिदेव महाराज का यहाँ पे मार्गी हो जाना, आप ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए है, क्योंकि कम से कम आपके एफर्ट्स जो अब तक आप कर रहे थे वो संपूर्ण होते नहीं दिख रहे थे। वेल्थ आप क्रिएट, घर लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, वेल्थ मैनेजमेंट करना चाह रहे थे, मदर की हेल्थ को लेके चिंतित थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। रीलोकेशन बहुत सारे लोगों की इस समय यहाँ पर होती नजर आएगी आपके लिए ना, एक रीलोकेशन एक बड़ा फैक्टर निकल के सामने आ रहा है। 12वें, तीसरे और चौथे घर के ये जितने मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ उसके हिसाब से। फिर 29 तारीख को बुध महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। अब ये अच्छा समय, अब आपको बिजनेस से लाभ, प्रोफेशन से लाभ, बॉसेस से लाभ, फ्रेंड सर्कल से लाभ, हर तरह से लाभ ही लाभ होता नजर आएगा। और एक सेटिस्फेक्शन भी, वही लोग जो आपसे डिससेटिस्फाई थे अब वो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर सकते हैं। तो अच्छी चीजें हैं ये, गुड टाइम पीरियड, इसको पूरा एंजॉय कीजिए। और फॉरेन से तो आपका कनेक्शन जुड़ ही रहा है, और कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से जोड़ना है, तो आइए, घर बैठ के पढ़ने का एक बेहतरीन मौका आपके पास है। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं, और पर्सनल क्लासेस के लिए पर्सनल कंसल्टेशन मैंने फ्री रखी है अपनी तरफ से।
कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए शुक्र महाराज योगाकार का प्लैनेट है। योगाकार का प्लैनेट का अपने ही घर में 10वें घर में आ जाना, दिस इज अ गुड टाइम पीरियड। प्रोफेशनली वेरी गुड, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी गुड, बहुत अच्छा आप करने वाले हैं। स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, अपनी पूरी स्किल्स और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉसेस को प्रभावित करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों में, जो आपसे ज्यादा सामंजस्य नहीं रख पा रहे होंगे। और क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी नीच चल रहा है ना, तो चलने दीजिए, वो तो हर्डल्स हैं, जितनी कम रहे उतनी अच्छी बात है। अब यहीं से शुक्र आपके चौथे घर को भी देखेगा, तो आप नया प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, नई गाड़ी बाय करना चाहते हैं, संभावना बनेगी उसकी भी। वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, उसकी भी संभावना बन जाएगी यहाँ पे। तो एक अच्छा टाइम पीरियड है। और फिर बुध महाराज हो जाएंगे वक्री, जो आपके लिए भाग्य के भी मालिक हैं और छठे घर के भी मालिक हैं। छठे घर का मालिक का अपने से छठे जाके वक्री होना, तो ये आपको कहता है कि ये पिछले घर के रिजल्ट देने में भी सक्षम है। अब इसमें मुझे आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लंबी यात्रा होती दिखाई देती है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लंबी यात्रा होती दिखाई देती है। पुनर्विचार आप इस समय कर सकते हैं अपनी यात्राओं के शेड्यूल पे, अपने प्रोफेशन के शेड्यूल पे। छठे घर का मालिक भी है, तो अपनी थोड़ी सी लोअर लेग्स का जरूर आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या आपने बोलना है अपने फ्रेंड सर्कल्स के बीच में, उसको भी आपको बहुत ध्यान से बातचीत आपको करनी पड़ेगी। फ्रेंड सर्कल्स के साथ कहीं घूमने जाने वाले थे तो ड्राइविंग आप नहीं कीजिए, थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वक्री हो जाएंगे गुरुदेव महाराज, उच्च के हुए थे। अब आपके लिए गुरु कोई बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं है, 12वें घर के और तीसरे घर के मालिक हैं। उनका यहाँ पे उच्च में हो जाना, यानी कि आपके विदेश में खर्चे बढ़ जाना, विदेश से रिलेटेड खर्चे बढ़ जाना, या विदेश में आपको कोई बिजनेस है उस पर खर्चे बढ़ जाना, या फिर आपके एफर्ट्स जो हैं उसकी भी अधिकता यहाँ पर बिजनेस के प्रति दिखाई देनी। लेकिन अब इनका वक्री होने का मतलब है कि हो सकता है कि इस समय आप फॉरेन रिलेटेड एजुकेशन, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, सोशल मीडिया बिजनेस, तीसरे घर से जुड़ी सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सबको आप रिव्यू करने बैठे। आप सोचे कि मुझे दोबारा एक बार देखना है भाई कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कितना मैं डाल रहा हूँ, कितना आ रहा है, या मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना है, बाहर बिजनेस को लेके जाना है कि नहीं जाना है, बाहर जो नहीं चल रहा है उसको वाइंड अप करना है, क्या करना है, तमाम चीजें। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ एक डिससेटिस्फेक्शन की स्थिति नजर आ सकती है, बहुत अच्छा सामंजस्य नजर नहीं आ सकता है, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। पर कम्युनिकेशन अपना लगातार आप करते रहिए, कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हैं, लगन पे दृष्टि आपके है, दृष्टि उनकी आपके गेंस वेंस अच्छे करा देंगे, पैसा अच्छा बनवा देंगे, वीजा वूजा भी दिलवा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ बैठे शनि भी अभी मार्गी होंगे, लेकिन फिर भी बिजनेस, लाइफ पार्टनर और इन सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर सूर्यदेव महाराज नीच राशि से निकल के चले जाएंगे 16 नवंबर को आपके 11वें घर में। दिस इज अ बेटर थीम, क्योंकि अब बेटर थीम उनके लिए है जो 8th हाउस के प्रोफेशन में है, आप लाभ कमा लोगे। लेकिन इस समय आपसे कोई पैसे की डिमांड करे तो आपको शांति से हाथ जोड़ के मना कर देना है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से चल रहा हूँ। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स और बड़े भाई बहनों के साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सीज, कोई ईगो इश्यूज रहने की संभावना हो सकती है। यहाँ पे आपकी इच्छाओं में थोड़ी सी कोई हर्डल आती दिखाई देती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो इच्छा अष्टम घर से जुड़ी हुई है तो वो इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है, खास करके अगर वो आपके स्टार्टअप को लेकर है, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर है, आपके बच्चों को लेकर है, तो कोई ना कोई आपको गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। फिर बुध महाराज वक्री अवस्था में पीछे आ जाएंगे, बोलेंगे चलो जी पीछे घूम के आते हैं पिछले वाले साइन में। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, आपके लॉन्ग जर्नीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आप जो अब तक सिर्फ ब्रेन वहां पे लगा रहे थे, अब छठा घर, यानी कि अब उस चैलेंजेस को आप ना सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि सॉल्व करने के बाद आगे भी बढ़ेंगे। बिजनेस की नई स्किल्स आप इस समय सीखेंगे, काम की नई स्किल्स आप इस समय में सीखेंगे। एक अच्छा पीरियड है बुध का यहाँ पर। और लॉन्ग जर्नी तो आपकी मैं बार बार बता ही रहा हूँ, होने की संभावना है फ्रॉम प्रोफेशन और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें कोई मना नहीं है। फिर शुक्र मूव कर जाएंगे, बोले आप बैठिए मेरे घर में, जरा मैं आगे घूम के आता हूँ। और शुक्र यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर आपके 11वें घर में। और 11वें घर में शुक्र जब आएंगे तो किसके मालिक होके आए हैं, पंचम घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ बच्चों से रिलेटेड कोई इच्छा आपकी पूरी होती नजर आ रही है 26 नवंबर के बाद। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों के घर के मालिक पंचम घर का मालिक है, अष्टम घर का मालिक है, और इच्छाओं के घर में ही इच्छाओं के घर मालिक मंगल भी है। तो यहाँ पर सोशल सर्कल से लाभ, बच्चों से लाभ, लव रिलेशनशिप में लाभ, बिजनेस में लाभ, या 8th हाउस की कोई भी एक्टिविटी, कोई हिडन एक्टिविटी हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो, आपको लाभ हो रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं।
इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लग रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन इन इच्छाओं पूरे होने के साथ-साथ भगवान के प्रति आप शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए और अपने आप में जितने ट्रांसफ़ॉर्मेशंस ला सकते हैं, वो ज़रूर साथ-साथ में लाइए। शनि महाराज भी फिर मार्गी हो जाएँगे। अब ये आपके लिए सबसे स्वर्णिम पल है क्योंकि आपके तो लगन के ही मालिक हैं। लगन के मालिक का मार्गी होना और वो भी एफर्ट्स के हाउस में, अब तक आप जितने एफर्ट कर रहे थे उतने फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स नहीं थे। अब तक प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी बनाने का या पैसे से पैसा बनाने का जो आपका हुनर था, वो उतना काम नहीं आ पा रहा था, अब काम में आएगा। अब शनिदेव यहाँ बैठ के आपकी इच्छाएं भी पूरी करेंगे, आपके प्रयास भी सार्थक रहेंगे, छोटी यात्राएं भी होंगी, वीज़ास भी आएंगे, भाग्य भी काम करेगा और विदेश जाने के लिए तो तैयार रहिए, शनिदेव की दृष्टि वहाँ भी है। तो आपके लिए भी विदेश का एक एंगल तो खुलता नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बुध महाराज जो हैं, वो भी यहाँ पर मार्गी हो जाएँगे और बुध को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया भाग्य का मालिक मार्गी हो रहा है, अच्छी बात है। छठे घर का मालिक अपने से 5 घर आगे है, अच्छी बात है। प्रोफ़ेशन में आप चिंता ना करें, अब वो सारी हर्डल्स हटने वाली हैं और आप बड़ी तेज़ी से आगे जो है वो ग्रो करने वाले हैं और भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पे मेंटोर्स की गाइडेंस, आपके पिता की गाइडेंस, आपके गुरुओं की गाइडेंस आपको बहुत लाभदायी रहेगी। कहीं भी आप फँसते नज़र आएँ प्रोफ़ेशनली, चुपचाप से उठा के पिताजी को फ़ोन कर लीजिए, चुपचाप अपने गुरुओं के पास जाइए, उनसे राय माँगिए और फिर देखिए कैसे रिज़ल्ट आता है। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस मोस्ट वेलकम, इंतज़ार रहेगा आपका और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी इंतज़ार रहेगा और पर्सनल क्लासेस वालों के लिए पर्सनल कंसल्टेशन फ्री है। एक्वेरियस, आपके भी लगन के मालिक मार्गी होंगे, खुश हो जाइए, लेकिन शुरुआत आपकी 2 नवंबर से होगी। शुक्र आपके लिए भी योगाकार का प्लैनेट है और 9वें घर में, भाग्य के घर में नीचता से निकलते हुए आप नीच राशि से निकलते हुए आ जाएँगे। तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर लॉन्ग जर्नीज़, दिस इज़ अ टाइम पीरियड टू बाय प्रॉपर्टी अब्रॉड और समवेयर फ्रॉम अवे फ्रॉम होम। यहाँ पे फादर के साथ अच्छा समय, फादर की सेहत में सुधार आना, यहाँ पे फादर से गेन्स होना, लंबी यात्राओं से गेन्स होना, भाग्य से पैसा आना, प्रॉपर्टी से पैसा आना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। इवन अगर आप रियल एस्टेट में हैं, आप 4th हाउस के किसी भी ऐसे बिज़नेस में हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं, वहाँ से आपको कमीशन बिज़नेस से भी अच्छा लाभ होगा। अब बुध महाराज का यहाँ पे वक्री हो जाना, आपके 10वें घर में बैठ के पंचम घर का मालिक और आपके लिए वो अष्टम घर के मालिक हैं। मतलब दिमाग भी चला रहे थे, स्किल्स भी लगा रहे थे और हर्डल्स भी दे रहे थे। अब उनका वक्री हो जाने का मतलब है, एक जो आपका कॉन्फ्लिक्ट या इश्यू अपने बॉसेस के साथ प्रोफ़ेशन पे या बिज़नेस में अगर कुछ चल रहा था, उसको अब रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि भाई मेरे में फला बदलाव करने के लिए कह रहे थे तो मैं कर लेता हूँ ना, चेंज हो जाता हूँ, क्या दिक्कत है? मेरे चेंज मेरे बेटरमेंट के लिए, मैंने लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, चेंज लाना है, ऐसा आपको सोचना है। और फिर इसके साथ-साथ गुरुदेव महाराज वक्री हो जाएँगे, छठे घर में बैठे-बैठे। आपके लिए गुरु दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं, लाभ और गेन्स के मालिक हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। दूसरे घर का मालिक भी वक्री, 11वें घर का मालिक भी वक्री। यानी कि गेन्स, पैसा, वेल्थ सारी थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन वाली स्थिति में आ जाएँगी। यहाँ पे आपको अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ बहुत ध्यान से व्यवहार करना है, उनके साथ अच्छे तरीके से रहना है। यहाँ पे आपको अपनी माउथ हेल्थ, अपने लोअर लेग्स की हेल्थ, उसको भी बहुत ध्यान से, यहाँ पे थायराइड की हेल्थ, बहुत ध्यान से यहाँ पे उसको एड्रेस करना है आपको। यहाँ पे अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब में भी ये देखिए कि कोई व्यक्ति आपसे मीठी-मीठी बातें करके आपको ही कहीं पॉलिटिक्स का शिकार ना बना दे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालाँकि 11वें घर का मालिक यहाँ था, दूसरे घर का था, हम तो कह रहे हैं भैया अच्छी चीज़ें हो जाएँगी, पैसा आएगा, लेकिन इस समय थोड़ी-सी हर्डल्स हैं, तो अपनी हेल्थ पे चेक रखना, व्यवहार पे चेक रखना जो आप बोल रहे हो और इस समय सेवा में आप जितना इंक्लूड रहेंगे, उतना आपको लाभ रहेगा। फिर यहाँ पर सूर्यदेव महाराज अपनी नीच राशि को छोड़ते हुए 10वें घर में चले जाएँगे, जहाँ वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं, दिग्बली वहाँ पर हो जाते हैं, भले ही अपने मित्र की साथ बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उसका रिज़ल्ट्स एनहांस कर देंगे वो। तो इस समय आपकी पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, जो प्रमोशंस बड़ी देर से रुकी हुई थी, पर उसके लिए ज़रूरी है कि आप सूर्य, मंगल या बुध की किसी दशा अंतर्दशा से चल रहे हैं, तो प्रमोशंस का आना, बिज़नेस का ग्रो करना, लीडरशिप रोल्स का मिलना, बॉसेस के रोल में आपका आना और बॉसेस का आपको सहयोग करना, ये सब यहाँ पर होगा। फिर बुध महाराज जो है वो लिब्रा में आ जाएँगे, बैक गियर लगाएँगे और पीछे के घर में आ जाएँगे। अष्टम घर के मालिक का या पंचम घर के मालिक का यहाँ आना तो बहुत अच्छी बात है, हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोगों के घर पोता-पोती आ जाएँगे। लेकिन अष्टम घर का मालिक, हर्डल्स का मालिक कहता है कि पिता की हेल्थ पे एक चेक रखना। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे कहता है कि पिता या गुरुओं की एडवाइस से आपका भाग्य खुलेगा। लॉन्ग जर्नीज़ में हर्डल्स आ सकती हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ी-सी हर्डल रह सकती है, लेकिन पिता और गुरुओं की एडवाइस से आपका पारो-तारा होना तय है, आपका भाग्य खुलना तय है।
एंड सडनली कोई फंसा हुआ पैसा, आपका कमीशन या उस तरह का कोई पैसा वापस आने की संभावना बन सकती है। बिजनेस में कोई पेमेंट अटकी हुई थी, अब संभावना है कि वो वापस आए। फिर उसके बाद बुध महाराज के बाद शुक्र महाराज अपना घर चेंज कर लेंगे, 9वें घर के मालिक होकर 10वें घर में जाएंगे। दिस इज अ बेस्ट टाइम पीरियड जब आपका भाग्य आपके प्रोफेशन के घर में चला गया। प्रोफेशन में पैसा ज़्यादा मिलना, बढ़ोतरी होना, है ना, अच्छे से कंफर्ट से वहाँ पर समय से रहना। और क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके चौथे घर पे भी रहे, तो हो सकता है कि आप घर या गाड़ी खरीद लें, हो सकता है आप नया ऑफिस खरीद लें, कुछ ना कुछ अच्छा तो होने वाला है, चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। भाग्य भी साथ दे रहा है, चौथे घर का मालिक भी वहाँ पे आ गया है, वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल चिंता न करें, शुक्र आया है तो अच्छे ही रिजल्ट्स देके जाएंगे। फिर इसके बाद शनि महाराज भी मार्गी हो जाएंगे। अब लगन के मालिक आपके भी मार्गी हो रहे हैं, लेकिन यही लगन के मालिक आपके 12वें घर के मालिक भी हैं। तो ध्यान इसमें ये रखना है कि खर्चों की बढ़ोतरी, क्योंकि जब पैसा बढ़ा ना, पीछे शुक्र से पैसा आया तो खर्चे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे परिवार पे अधिक खर्च करना, यहाँ पे या तो एकदम से आप बहुत कंजूस होकर सब कुछ सेव कर लेंगे, 100 आया 100 दबा के रख लिया, या 100 आया और 110 खर्च दिए वाली कहानी भी बनेगी। तो खर्चे भी बढ़ेंगे, फैमिली बिजनेस भी बढ़ेगा, फॉरेन से इनकम बढ़ेगी, फॉरेन में खर्चे होंगे, फैमिली पे खर्चे होंगे, फैमिली बिजनेस भी ग्रो करेगा। और फिर बुध महाराज का भी मार्गी हो जाना आपके लिए अच्छी स्थिति है। अब वो आपके पंचम घर का मालिक और आपके अष्टम घर का मालिक जो है वो मार्गी हो गए हैं। तो वो जो मैंने रिजल्ट्स बताए थे कि बुध के यहाँ बैठने पे, कि फादर और पिता की और मेंटोर्स की गाइडेंस और गुरुओं की गाइडेंस पे आपको चलना है, वो आपके लिए और सार्थक अब हो गया, क्योंकि अब वो मार्गी हो गया है, सीधा चलने के लिए रेडी है। अष्टम घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो बस फादर की हेल्थ पे एक चेक रख के आपको चलना है। बाकी आप रिसर्च के विषय में कहीं बाहर जाने वाले थे पढ़ने के लिए, कुछ हायर एजुकेशन के लिए, वो आपकी संभावना यहाँ पर ज़रूर पूरी होंगी। और फिर पाइसेस, अब पाइसेस वालों के लिए आप देखेंगे तो शुरुआत शुक्र महाराज से होगी इनकी भी, और 2 नवंबर को शुक्रदेव महाराज अष्टम घर में आ जाएंगे। राशि भले ही अपनी है, घर उतना अच्छा नहीं है, हाँ पैसे दिलवाएंगे। वो कहाँ से दिलाएंगे? अगर आप सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, कमीशन के बिजनेस में हैं, सेल्स मार्केटिंग में हैं, पैसा दिलवाएंगे। और कहाँ से दिलवाएंगे? अष्टम घर की जुड़ी एक्टिविटीज से। हो सकता है स्पेकुलेशन के जरिए पैसा बनाने की कोशिश करें, हो सकता है आप 8th हाउस के प्रोफेशन में ही हो, वहां से पैसा बने। लेकिन इस समय तीसरे घर के मालिक का यहाँ आना, वो भी एक लग्जरियस प्लेनेट जो चीज़ों के माने जाते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि पैसा इजी मनी के चक्कर में या अर्नड मनी के चक्कर में या किसी लग्जरी के चक्कर में आपने खुद को पेन में नहीं डालना है, खुद को फंसाना नहीं है। वहाँ पे वो एक स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि वो तीसरे घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो आप खुद को ही बहुत ईजी कोई पैसा आ रहा है, या आपको लग रहा है कि है ना, ये चीज़ कितनी अच्छी है, मैं इसको अभी से खरीद लूँ, देखेंगे फिर क्या होगा। तो उससे थोड़ा-सा आपने बचाव रखना है। पैसा आपको देंगे शुक्र महाराज, एक आपको अष्टम घर से पैसा आएगा। अब बुध महाराज का वक्री हो जाना, बुध महाराज का वक्री हो जाना भी आपको थोड़ा-सा ये कहता है कि आपके लिए तो बुध चौथे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक है, दोनों केंद्रों का मालिक है। तो यहाँ पे लॉन्ग जर्नीज़ कुछ डिले हो सकती हैं, यहाँ पे आपके बिज़नेस जर्नीज़ कुछ डिले हो सकती हैं, यहाँ पे आपकी कुछ बिज़नेस मीटिंग्स डिले हो सकती हैं। बाहर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, उसमें थोड़ा-सा यू नो आप यहाँ पे, या लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने वाले थे, लॉन्ग जर्नीज़ में थोड़ी यहाँ पर खलल पड़ता दिख रहा है। गुरु महाराज का वक्री हो जाना, लगन के मालिक का वक्री होना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और आपके लिए गुरु लगन के नहीं, प्रोफेशन के भी मालिक हैं। हालांकि वो जब से यहाँ पे आए हैं, कुछ आपने अड़चने ज़रूर महसूस की होंगी, स्पेशली अगर आप 8th हाउस के प्रोफेशन में नहीं हैं, क्योंकि गुरु का उच्च होना पंचम घर में हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने से अष्टम आके बैठे हैं, दिक्कत ये है। तो आई थिंक ये वो टाइम पीरियड है, अगर आप स्टूडेंट से शुरू करें, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो अपनी पढ़ाई पे कैसे मैंने फोकस दोबारा लेके आना है, कैसे मैंने रिसर्च करके पढ़ना है, लिख लिख के पढ़ना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको अति ज्ञानी होने का गुमान हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कौन है। हालांकि दृष्टि रहेगी पंचम घर पे, हायर एजुकेशन के लिए परफेक्ट है। लगन का मालिक यहाँ पे आके वक्री हुआ है, तो आप एक ना ऑब्सेशन टाइप भी हो सकता है, कि आप हो सकता है या तो बिल्कुल ही मंत्र जप में लगे रहें, या बिल्कुल ही इंटरटेनमेंट में जपे रहें, या बिल्कुल ही आप यू नो अपने बच्चों के पीछे लगे रहें, या बिल्कुल ही लव लाइफ में एक तरफ आपका ध्यान जा सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर हो सकता है। तो उसमें ध्यान रखना है कि बैलेंस बनाना है आपको। यहाँ पे सूर्यदेव महाराज का नीच राशि से निकलकर नवम घर में आना, ये अच्छी स्थिति है। नाउ दिस इज अ गुड टाइम पीरियड, बट वहाँ पे ध्यान यही रखना है, क्योंकि ये आपके छठे घर के मालिक हैं और वहाँ पे आए हैं, तो फादर की हेल्थ को लेके या फादर के साथ किसी कंट्रोवर्सी या मनमुटाव को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल वहाँ पे पहले भी ऐसी चीजें करने की कोशिश की, या फादर की हेल्थ को लेके भी।
ज़रूरी नहीं आप भैंसें, हो सकता है कि आप उनकी हेल्थ में थोड़ा इश्यू नज़र आए। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि सूर्य यहाँ पर आए हैं तो लॉन्ग जर्नीज़ में आप कुछ हर्डल्स महसूस करें। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ हर्डल्स महसूस करें, ये आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बुध महाराज बैक गियर लगा के दोबारा अष्टम घर में चले जाएँगे, बोले अष्टम में ही चलते हैं भाई, एक बार देख के आते हैं। अब यहाँ पे जब वो अष्टम घर में आएँगे तो जिन लोगों के इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज फंसे हुए थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स फंसे हुए थे, वो सुलझने की यहाँ पर गुंजाइश रहेगी। शेयर्ड रिसोर्सेज के ज़रिए आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन जब तक वक्री हैं तब तक नहीं, थोड़ा-सा इनको मार्गी होने दीजिए, जल्दी ये मार्गी भी हो जाएँगे। लेकिन बुध यहाँ पर आए हैं तो अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ध्यान रखना है, अपनी वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्योंकि बुध महाराज चौथे घर के मालिक होके भी आए हैं, इनहेरिटेंस तो अच्छी बात है, लेकिन मदर की हेल्थ को लेके भी आपको ध्यान रखना है। और इंश्योरेंस मैटर्स में बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। अगर आप प्रॉपर्टी अपना बिज़नेस इंश्योर करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए। फिर 26 नवंबर को शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएँगे। अष्टम घर के मालिक का अभी मैं पीछे बता के आया हूँ कि नवम घर में आना एक अच्छी बात है, लेकिन उस स्थिति में जब आपका भाग्य एकदम से कहते हैं कि एकदम से मेरा भाग्य बढ़ गया, क्या बात है, कमाल हो गई, कैसे मेरी किस्मत खुल गई, फॉर्च्यून्स खुलने वाली कहानी है। और यहाँ से शुक्र की एक दृष्टि जो है वो आपके तीसरे घर में भी जा रही है। तो कमीशन बिज़नेस और रियल एस्टेट और उन सब में तो बहुत लाभ आपको होने वाला है। लंबी यात्राओं से लाभ होगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा। हालाँकि लंबी यात्राओं में थोड़ा खलल दिखाई देता है, लेकिन आप अपने फ़ादर की और गुरुओं की गाइडेंस के अंदर सारी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगेन फ़ादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहने के लिए ही कहूँगा, थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इवन आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, उस पे भी आपको चेक रखना पड़ेगा। पैसा आपको आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लॉन्ग जर्नीज़, शॉर्ट जर्नीज़ दोनों बराबर तौर पे अच्छी दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर शनिदेव का मार्गी हो जाना आपके लिए इच्छाओं के घर के मालिक हैं, अच्छी बात है, लेकिन खर्चों के भी मालिक हैं। तो खुद पे खर्चे बढ़ना, बिज़नेस पे, अपने लाइफ़ पार्टनर पे खर्चे बढ़ना, आपकी इच्छाओं का एक बार फिर से प्रबल होना यहाँ पे ये दिखाता है। और विदेश से कनेक्शन जुड़ना, स्लीप इश्यूज़ डेफ़िनेटली होंगे, राहु वहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ के मालिक वक्री चल रहे थे। अगर आप मेडिटेशन, योगा में हैं तो हो सकता है ना हो, लेकिन इस समय इन्वॉल्व हो जाइए, खुद को इन्वॉल्व कीजिए। जब तक यहाँ पर बैठे हैं, अब यहाँ पे ना एक संयोग है, राहु 12वें घर के मालिक हैं, क्यों? वो एक्वेरियस को रिप्रेजेंट किया है, वो वहीं बैठे हैं। 11वें 12वें घर का मालिक लगन में आके बैठ गया और लगन का मालिक वक्री हो गया है। तो इस स्थिति में आपको अपनी हेल्थ, माइंड, बॉडी सबको ट्यून करने के लिए योगा, मेडिटेशन का सहारा लेना ही है। फ़ौरन आप भी घूम के आएँगे, इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपका ट्रिप बनने वाला है। अब दशा अंतर्दशा कौन-सी है, वो हमें देखना पड़ेगा। अब शनि महाराज यहाँ पे मार्गी हो जाएँगे, बुध महाराज। बुध महाराज जब मार्गी होंगे तो आपके लिए अमूमन ये थोड़ी-सी अच्छी स्थिति है। वो इनहेरिटेंस वाले मैटर्स का सुलझना, मैं कह रहा था ना, पैसा भी आएगा, इनहेरिटेंस भी सुलझेगा, शेयर्ड रिसोर्सेज़ में भी सब अच्छा होगा, अर्न्ड मनी भी आएगा, थोड़ा उसको मार्गी होने दीजिए बुध महाराज को, हो गए मार्गी। चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, धन आएगा, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी हेल्थ का, नर्वस सिस्टम का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। एक लंबा ये नवंबर का सबसे ज़्यादा था, मैं सोच रहा था कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? छोटा-छोटा बोलते-बोलते भी 1 डेढ़ घंटा क्रॉस कर गया। तो कोई बात नहीं, आप सब लोग बहुत अच्छे से इस महीने को, जैसे मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखा है, देखिए सब कुछ बताना संभव नहीं है 12 साइंस के बारे में, जितना भगवान जी ने मुझे थोड़ी बहुत रोशनी दी, मैंने आपको उतना बताया। बाकी आप लोग अपने चार्ट पे ज़रूर नज़र मारें, किसकी दशा, किसकी अंतर्दशा, कौन चल रहा है, कौन वक्री हो रहा है, वो आपके लिए कहाँ पे है, गोचर में कहाँ है, क्या है, वो सारी चीज़ें मिक्स करके रिज़ल्ट बनता है। और जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, 14 दिसंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, आप आ सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनली पढ़ना चाहते हैं उनका भी बहुत स्वागत है, और पर्सनली वालों के लिए पर्सनल कंसल्टेशन भी फ्री है, ये मैंने हमेशा रखा है जो भी पर्सनली पढ़ने आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इंतज़ार रहेगा आप सबका। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने आते हैं तो डेफिनेटली आपका इंतज़ार रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को दिल ही दिल में याद करते रहे सारे, और एक दूसरे को आशीर्वाद देते रहे, वो भी बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान करे आपका ये महीना बहुत अच्छा रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी आशा के साथ आपसे यहाँ से उम, विदा चाहूँगा कि अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।